भक्तों का स्वागत है आज के इस कक्षा में। सेकंड डे, दूसरे दिन। कल आप लोगों को अच्छा लगा सुन करके? खाली दो लोगों को अच्छा लगा, बोले हरे कृष्ण। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भक्त भी हैं, सुलोचन हरि प्रभु, हम उनका भी स्वागत करेंगे, हरे कृष्णा। और हमारे बीच में अनंत श्याम प्रभु, हम उनका भी स्वागत करेंगे, हरे कृष्णा। और जितने भी सभी भक्त इस्कॉन से आए हैं सभी लोगों का स्वागत, हरे कृष्णा। सब लोगों के लिए एक बार जोर से महामंत्र करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा नाम के ऊपर, नाम जप के ऊपर, और जीवन की सच्चाई, जीवन में कैसे असली खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है, उससे हम प्रारंभ करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलिएगा। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायन कथा तत्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। तो ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 25वें अध्याय 25 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है कि सताम प्रसंगा, हमें किसका संग करना चाहिए अपने जीवन में? अगर हम खुशी चाहते हैं तो हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। किसका? शुद्ध भक्तों का, एसोसिएशन। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, और जैसा बनेगा ढंग वैसा चढ़ेगा। तो आपको देख करके बता सकता है कोई व्यक्ति आप किन के साथ बैठते हैं। शराबी शराबी में बैठता है, भक्त भक्त में बैठता है कि नहीं? तो आपकी कहते हैं द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी कंपनी आपकी होगी उससे पता चलेगा आप कैसे हैं। तो अगर आप इस्कॉन में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो पता चलेगा कि आप डिवोटीज हैं। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, भगवान के जो अलौकिक कार्य हैं, वीरतापूर्ण कार्य हैं, भगवान ने अद्भुत वृंदावन में लीलाएं करी। भगवान अपने भक्तों के साथ विशेष विशेष लीला करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कथाओं को श्रवण करता है, भवन्ति हृत कर्णा रसायनम कथा, और जब उसके इस कर्ण रंध्र में जो ये लगे ना बिना हड्डी वाला मांस का टुकड़ा, इसके अंदर जब हरि कथा प्रवेश करती है, कृष्ण कथा, तो क्या होता है? तत्जोषणात् आशु अर्पवर्गी वर्तमनि। तुरंत, आशु का मतलब होता है फास्ट। भगवान शिव को कहते हैं आशुतोष, जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। आशु तोष, तोष यानी संतुष्टि, आशु यानी तुरंत, जो तुरंत संतुष्ट हो उसे कहते हैं आशुतोष। तो यहाँ कह रहे तत्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार के अंदर पवर्ग में है वो अपवर्ग में आ जाता है। जानते हैं पवर्ग क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का कौन बता सकते हैं? पवर्ग क्या होता है? जैसे अ आ इ ई उ ऊ, ऐसे पवर्ग क्या है? कौन बताएगा? एनीवन? पवर्ग है ना, यर अलावा य वर्ग होता है, यर अलावा च वर्ग होता है, च छ ज ज झ। ऐसे पवर्ग कौन सा है? हाँ, प फ भ भ म, ये हिंदी वर्णमाला का वर्ग है। उसके बारे में कह रहे हैं तत्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, यानी इस संसार में सब लोग पवर्ग में हैं और भगवान तुरंत उनकी कथा सुनते ही यू टर्न हो जाता है, अपवर्ग में चले जाता है। पवर्ग क्या है? कहते हैं इस संसार में व्यक्ति रात दिन प में लगा है। सबसे पहले प क्या है? परिश्रम। परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, भागता रहेगा। एक मकान बना लूँ रायपुर में, एक प्लॉट खरीद लूँ बिलासपुर में, एक दुर्ग में, एक भिलाई में, हर जगह लगा रहता है। तो मकान ही मकान, मकान ही मकान, रात दिन भागता रहेगा। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कोरोना जैसी बीमारी आती है और तुरंत चला गया। एक भी मकान में रह नहीं पाया, उसका आनंद नहीं लूट पाया। एक बार एक व्यक्ति था, वो राजा से मिलने गया। राजा से कहता है, हे राजा जी, मैं आया हूँ आपके दरबार में, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज आपका जन्मदिन है।
राजा ने कहा हाँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे मेरे जन्मदिन पे तुमने बधाई दी है, बोलो मुझसे क्या चाहते हो। बोला मुझे ज़मीन चाहिए, अपने लिए एक छोटा सा मकान बनाना चाहता हूँ। बोलते हैं ना एक घर हो सपनों का छोटा सा, यहाँ से शुरुआत होती है और फिर बढ़ता जाता है। वो सपना इतना बड़ा हो जाता है कि 4-4 जगहों पर भी ज़मीन खरीदने पर संतुष्टि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे महल से लेकर के और ये पूरा जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है मेरा ज़मीन है, तुम भागो सुबह से लेकर और जहाँ तुमने हमारा ये राजसी झंडा गाड़ दिया वहाँ तक एक ज़मीन तुम्हारी। तो उसको कितना चाहिए था अपने लिए? 4 कमरों का मकान, झोपड़ी, कुछ भी चाहिए था, जो भी छोटा सा। तो उसने सोचा जब मिल ही गया है तो भागो, तो झंडा लेकर भागना प्रारंभ किया। सुबह 5 बजे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और भागता रहा। दोपहर के 12 बज गए, 7 घंटे भागा। दोपहर के 12 बजे तो उसके मित्रों ने कहा भाई तू तो बहुत पैसे वाला हो गया, कितनी लंबी ज़मीन मिल गई तुझे, अब थोड़ा लंच कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले, कुछ तो खा ले, कलेवर। कहता नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों के लिए अगर मैं ज़मीन देखूं तो मुझे और थोड़ा समय चाहिए ज़मीन। तो भागने लगा 12 बजे से, फिर संध्या काल तक भागा, शाम के 4 बजे तक भागा। जब 4 बज गए, सूर्य अस्त होने वाला था, तो इसका भी सूर्य अस्त हो गया, ये भी मत समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो लोग बड़े दुखी हुए, बोले बताओ आज खुशी का दिन था, जो ज़मीन इसने अपने लिए जमा करी उसी को आज अनुभव न कर पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओहो बड़ा दुख हुआ। सारे राज्य के लोग कहते हुए राजा को भी बुलाया गया। ये व्यक्ति मुसलमान था तो इसको उन्होंने कहा दफनाया जाएगा। दफनाने के लिए वहीं पर राजा ने कहा जहाँ तक इसने अंत में अपना झंडा गाड़ा, जहाँ इसकी मृत्यु आई वहाँ पर इसकी कब्र बनाई जाए। तो खुदाई करी गई, खुदाई करके 6 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया और 6 फुट लंबा। तो उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को रखा गया और जब दफना दिया तो उस पर लिख दिया गया उसका नाम, झंडा गाड़ा था वहाँ पे उसने, और वहाँ पर एक प्लेक कार्ड लगा दिया गया माइलस्टोन की, यहाँ पर इन्होंने राजा से ज़मीन प्राप्त करी थी। तो राजा से कहा 2 शब्द बोलिए राजा, इसकी मृत्यु पर आकर के कुछ बात होती बताइए, आप राजा हैं, लीडर हैं। राजा ने आके कहा देखो ये संसार की विडंबना है, चाहिए आदमी को लेटने के लिए 6 फुट की ज़मीन, बस 6 फुट लंबाई चाहिए उसको। उस 6 फुट की लंबाई पर सोने के लिए ये सुबह से शाम तक भाग रहा था, भागे जा रहा था, मुंह से थूक निकल रहा था, हाँफ रहा था, लेकिन भाग रहा था लालच में कि मिल जाए जितनी ज़्यादा ज़मीन, लेकिन उस लालच का उपभोग भी नहीं कर पाया। तो यही यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में संतुष्टि का सुख प्राप्त कर लिया, सबसे बड़ा सुख कौन सा सुख है? संतुष्टि का सुख, संतुष्ट हो जाना चाहिए। नारद पुराण में वर्णन आता है, कहते हैं अंतो नास्ति पिपासयस्तु तुष्टि अस्तु परमं सुखम, तुष्टि अस्तु परमं सुखम। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए ये परम सुख है, वरना अंतो नास्ति पिपासया अस्तु। पिपासा जो ग्रीड है ना, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जब साइकिल पे चलते थे तो मन में आता था काश स्कूटर होता तो जल्दी पहुंच जाते। स्कूटर आ गया तो और पिपासा बढ़ गई, बोले मोटरसाइकिल होगी तो गड्ढे में नहीं जाएगा, बड़े गड्ढों से निकल जाएगा। जब मोटरसाइकिल आ गई तो इच्छा हुई कि काश कार होती, बारिश में भीग जाते, एक छोटी मारुति हो जाए सेकंड हैंड। मारुति आ गई, फिर इच्छा हुई कि अब बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा दिखाना भी चाहिए, तो स्विफ्ट डिज़ायर ले लेते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर के बाद डिज़ायर और बढ़ गई, पिपासास्तु, तो फिर बोले अभी हमारे पास ऑडी होनी चाहिए। फिर ऑडी आ गई, फिर बोलते हैं कि ये तो अब उस समाज में बैठते हैं जहाँ सबके पास ऑडी है, तो वो अपना रुतबा कैसे दिखाएं, तो बोले एक हमारे पास प्लेन होना चाहिए, एयरक्राफ्ट होना चाहिए। तो एक एयरक्राफ्ट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट ले लिया। और इस सब करते करते इतना व्यक्ति दुखी हो गया कि शरीर के अंदर उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है, मोटा हो गया, खाता जा रहा है, मोटा हो रहा है, टेंशन में मोटा हो रहा है, स्ट्रेस में दवाइयाँ खा खा के मोटा हो गया। अब डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है ना, आज मेरे पास सब कुछ है, एयरक्राफ्ट भी है, लेकिन शरीर मेरा रोगी है, शरीर में रोग आ गया है ना, और मेरी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, इस शरीर का वजन को कम करने के लिए क्या करूं? डॉक्टर कहता है साइकिल चलाओ। तो जिम में जाके क्या चलाता है? साइकिलिंग कर रहा है। फोन आता है, क्या कर रहा है भाई? साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल से एयरक्राफ्ट तक गया, वापस साइकिल पर आना पड़ा। ये संसार की विडंबना है।
हमारी जो ग्रीड है, अंतो नास्ति पिपासो अस्तो नास्ति, जो पिपासा है, ग्रीड, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तुष्ट अस्तु परमम सुखम, अगर संतुष्ट हो गए तो परम सुख की प्राप्ति है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख है भगवान का संतुष्ट हो जाना भक्तों को। तो तुरंत व्यक्ति को संतुष्ट हो जाना चाहिए, जो भी मिल जाए उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। परिश्रम करते हैं प, और फिर प से क्या प्राप्त होता है आगे जाके फ। कभी कभी इतना थक जाते हैं भागते भागते कि मुख से फ रूपी फेन निकलता है। फेन समझते हैं, झाग, है ना। इतना स्ट्रेस हो जाता है। आप देखिए लोगों को स्कूटर पे चले जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई उनके अंदर शांति नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है, धूप निकल रहा है, बीमारियां हैं, फेन निकल जाता है व्यक्ति के, झाग। फिर ब आता है, ब का मतलब बस अब उसका शरीर जो है वो बढ़ता है मोटापे की ओर, और उसकी चिंताएं बढ़ती हैं, चिंताग्रस्त रहता है, रात को नींद नहीं आती है। बहुत बड़ा मकान है, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आ रही है क्योंकि चिंताग्रस्त है, मेरा पैसा कोई लूट ना ले, मेरे भाइयों ने मुझ पर मेरा छीनने के लिए केस कर रखा है। प्रभु जी आपको क्या बताएं, जितने आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो साइकिल पर चलते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जितने बड़े लोगों से मिलते हैं जो ऑडी में चलते हैं, वो दिखते तो बहुत संतुष्ट है, लेकिन जब आधा घंटा उनके साथ बैठो तब बताते हैं हमारे 4 भाई हैं, चारों में ये है, प्रॉपर्टी केस चल रहा है, प्रॉब्लम है, उसने मेरी इंडस्ट्री हड़प ली, रात को नींद नहीं आती, दवाई खाता हूँ, डायबिटीज है, ये है, 50 ब्लड प्रेशर की। तो ये है, बढ़ती हैं उसकी चिंताएं। प से परिश्रम, फ से फेन, ब से बढ़ती हैं चिंताएं, और भ से वो भयभीत रहने लगता है, फियर में रहता है, डरपोक हो जाता है। निकलने से पहले 4 कमांडो चाहिए, जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतना भयभीत होता चला जाएगा, है ना, उतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है। भय उसको घेर लेता है पूरा का पूरा, डर उसको पूरा पकड़ लेता है। जब नारद जी एक बार जंगल से गुजरे तो उनको डाकू मिले, कौन, रत्नाकर डाकू मिले। तो उन्होंने कहा वाल्मीकि इनसे नारद जी से कि हे नारद तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जंगल से जा रहा हूँ। कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ मेरा घेरा है, मैं यहाँ पर लूट मार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है? यहाँ पर चले आए, अभी मैं तुम्हारा सब कुछ लूट लूँगा। तो उन्होंने कहा तुम क्या लूटोगे मेरा? तुम्हारा तो पहले ही भगवान ने लूट रखा है। कहा क्या लूटा है मेरा? कहा सुख चैन। तुम भयभीत हो? कह रहा मैं भयभीत हूँ, मेरे पास तलवार है, अभी गर्दन काट दूंगा। मुझसे अच्छे अच्छे लोग भयभीत होते हैं। कह रहे जो हाथ में तलवार रखता है ना, ये लक्षण है कि इसके हृदय में भय ने घेर रखा है, वरना उसको क्या बंदूक की जरूरत है, क्यों रिवॉल्वर चाहिए, लाइसेंस चाहिए, क्यों तलवार चाहिए? क्योंकि इसका भगवान पर भरोसा नहीं। हमारे दिल्ली मंदिर में एक बार एक बाबा आए थे, उनका नाम है गोल्डन बाबा। गोल्डन बाबा जो है वो गोल्ड पहनते हैं, हाथ में कड़ा गोल्ड का, ये गोल्ड का ब्रासलेट, ये पूरा चेन, 25 किलो सोना छाती पे रहता है उनके, सोना पहन कर आते हैं। उनका नाम है गोल्डन बाबा। गोल्डन बाबा पे इतना गोल्ड, इतनी प्रॉपर्टी है कि उनको पुलिस से जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। मंदिर आते दर्शन करने, सिक्योरिटी आती है, चेक करती है बाबा पे कोई आक्रमण न कर दे। ये बाबा है, ये भोगी है। आदमी को देखना चाहिए भय से रहित जीवन होना चाहिए। तो वहां पर नारद जी ने कहा तुम भयभीत हो इसलिए मुझे आक्रमण करना चाहते हो, इस भय को समाप्त करो। उसको क्रोध बढ़ने लगा, कहता मुझे बोलता है मैं भयभीत हूं, अब देख तुझे पता चलेगा भयभीत कौन है, अभी तेरे को मार दूंगा। क्या मिलेगा? नारद जी बिल्कुल एकदम भय से रहित है, भक्त है ना भगवान के। कह रहे मुझे मार दोगे? मुझे तो तुम मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता हूँ? कहा क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ जो तुम देख ही नहीं सकते हो। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, उतना है आत्मा का साइज। बाल के, मेरे तो है नहीं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, 10,000। बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च। क्या है? बाल, बोलिए, अग्र भागस्य शतदा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग का शत यानी 100वां हिस्सा, उसका एक हिस्सा उसको फिर 100 में तोड़ो, यानी 10,000 भाग कर दो। एक बाल के अग्रभाग के, पूरे बाल के भी नहीं, खाने में बाल गिरता दिखता नहीं है, उसका अग्रभाग गिर जाए तो दिखेगा नहीं, उसके भी 10,000वां हिस्सा आत्मा दिखेगी। आपको कोई नहीं देख सकता। आपको कोई बोले और मोटे कहाँ जा रहा है, तो किसको बोला उसने?
शरीर को। आप कौन हो? तो टेंशन क्यों लेते हो? बोला करो थैंक यू। बोल सकते हो? नहीं बोल पाते क्योंकि हम अभी तक अपने को शरीर मानते हैं। आप गाड़ी में बैठकर जाते हो, एक स्विफ्ट डिज़ायर चला रहा है, एक ऑडी चला रहा है, आप क्या कहते हो? उसके अंदर जो ड्राइवर या जो मालिक होता है कि अग्रवाल जी आ गए, इनकी ऑडी गाड़ी है, ऐसे बोलते हो ना? या ये बोलते हो ऑडी भाई साहब आ गए, ऑडी भाई साहब बोलते हो? ऑडी भाई साहब तो नहीं बोलते। मारुति माता जी तो नहीं बोलते। उनके अंदर जो माता जी उनका नाम लेते हो। तो आपका जो शरीर है तो गाड़ी है, यंत्र आरूढ़ी माया। भगवान ने गीता में कहा तुम तो यंत्र हो, तुम्हारे अंदर मैं तुम्हारी आत्मा विराजमान है, वो ड्राइवर है। तो हमें किस रूप से देखना चाहिए एक दूसरे को? आत्मवत्तु सर्वभूतेषु, सबको आत्मा के रूप में देखना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं इस संसार में असली पंडित कौन है? किसको पंडित कह सकते हैं? वैसे प्राय तो पंडित उसको कहते हैं जो धोती कुर्ता पहनता है या तिलक लगा लेता है, मंदिर के आसपास रहता है, तो कहते हैं पंडित जी। लेकिन पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब है मात्र परदारेषु। बोलिए मात्र परदारेषु। मात्र परदारेषु, दूसरे की पत्नी को क्या बोलता है? माता जी। मात्र परदारेषु, है ना? लोष्टवत् पर द्रव्येषु, द्रव्य यानी कि धन, दूसरे के पैसे को लोष्ट, लोहे के समान समझना। लोहे का टुकड़ा गिरा हो तो कोई उठाएगा कील को सस्ते से, लेकिन सोना गिरा हो तो उठा लेगा। दूसरे के सोने को लोहे के समान समझना। लोष्टवत् पर द्रव्येषु। और तीसरा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब लोगों को आत्मा के रूप में देखना। यह पश्यन्ति, बोलिए सह पंडिता, वो पंडित है। देख पाते हो ऐसे दूसरे की पत्नी को माँ के समान? देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। हाँ भी नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब नहीं देख पाते। दूसरे की पत्नी को माँ के समान, दूसरे के धन को लोहे के समान, और दूसरे व्यक्ति को आत्मा के समान जो देखता है वो पंडित है। अब बताओ है कोई पंडित संसार में? नहीं मिलते, मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मुश्किल से मिलते हैं। तो ये जो संसार है ये भयभीत है। तो नारद जी ने उनको कहा तुम भयभीत हो, तुम मुझे मारोगे, मैं तो आत्मा हूँ, तुम मुझको क्या मारोगे? तुम तो मुझे देख भी नहीं सकते। और जानते हो जो तुम करोगे इस कर्म का तुम्हें कितना बड़ा पाप लगेगा? कह रहा मुझको क्यों लगेगा? जो लगेगा हमारे परिवार में चारों में बट जाएगा। कहा आपका परिवार आपके पाप का भागीदार, जो कर्म करता है अपने कर्म की प्रतिक्रिया उसको स्वयं भोगनी पड़ती है, आपका परिवार भागीदार नहीं होता। लोग बोलते हैं ना पापी पेट के लिए कमाने जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो साफ करना पड़ता है। जो ऐसे बोलते हैं सोचते हैं हम परिवार के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा परिवार को उसके पाप का कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं, आपका पाप आप ही को भोगना पड़ेगा। जब जीवात्मा अपना शरीर छोड़कर मृत्यु प्राप्त करती है तब उसको 13 दिन तक उसी परिवार के अंदर रहना पड़ता है। वो आत्मा वहीं रहती है उसी स्थान पर जहां उसने अपने शरीर को छोड़ा, 13 दिन तक। कई लोग चौथा करके निकल जाते हैं, बोले चौथा हो गया, प्रेयर मीटिंग हो गई। 13 दिन तक उस स्थान पर रहेगी और 13वें दिन उसको यमदूत ले जाते हैं पकड़ करके, उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। 11 महीने तक उसको पैदल चलाया जाता है। आज लोग बोलते हैं जी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, आत्मा पैदल चलती है, आत्मा का शरीर तो जल गया तो कैसे चलेगी? बोले आत्मा को एक शरीर दिया जाता है, यातना शरीर, अतिवाहक, जो दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है एकदम शीशे जैसी, उसमें चलाया जाता है क्या चलो। और पीछे से अगर वो धीरे धीरे चलता है तो हंटर मारे जाता है, चल तेज चल। और आपने गाना भी गाया है, बचपन में गाया है ना, क्या ना हाथी है ना घोड़े हैं वहाँ। हाँ, ये मत सोचो पैदल नहीं जाना, पैदल जाना गाड़ी नहीं मिलने वाली, ऑडी वहीं रह जाएगी, बच्चे यूज़ करेंगे, आपको पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाया करो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना पैदल चलने की। प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाद में पैदल चलना है 11 महीने, और 11 महीने बाद बरसी जब बनाते हैं, 1 साल हो गया मृत का, तब उसका निर्णय होता है। वहाँ पर यमराज खड़े होते हैं, यमराज के दूत जिन्हें कहते हैं धर्मस्य किंकरः, धर्म के किंकर, यमराज के किंकर, उनके सर्वेंट्स, उनके सेवक, वो आते हैं और आकर के इसके चेस्ट के अंदर जो लगी है पेन ड्राइव उसको निकालते हैं। और लैपटॉप है चित्रगुप्त के पास, वहाँ भी एडवांसमेंट हुआ है ना, यहीं थोड़ी हुआ है पृथ्वी पे। तो वहाँ लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव लगाई जाती है और पेन ड्राइव लगा के एक्सेल शीट खोलते हैं, कर्मों का लेखा जोखा, और फिर पता चलता है किसने कैसी कर्म की, अच्छे क्या बुरे। तब उसमें जब चेक करते पता चलता है
साहब बहुत गड़बड़ करके आया है ये तो बोलते ले जाओ इसको दक्षिण द्वार से नरक में जाकर के इसको दंड दिया जाए, दंड दिया जाए इसको, तब आत्मा दंड पाती है। कैसा दंड होता है? साधारण नहीं है। यहाँ पर कोई एक थप्पड़ मारे तो लगता है तूने मुझे थप्पड़ मार दिया, वहां पर ऐसा लगता है एक थप्पड़ 100 गुना तेज, ऐसा लगता है जैसे बिजली की कड़क कर वज्रपात हुआ है। इतना तकलीफ होती है, इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। कई स्टेशनों से होते हुए आत्मा को जाना पड़ता है। शीत ढाईपुर में ठंड पड़ती है, कंबल नहीं होता, तड़पती है आत्मा, कहे और कर ले पाप, और बोल ले झूठ, मत कर भक्ति, मत कर भजन, ऐसे करके दंड दिए जाते हैं। फिर वो चलती है निर्णायक काल वाले दिन। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उनको स्वर्ग मिल जाता है, और जिन्होंने भजन किया है उनको धाम प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। लेकिन अगर भजन ना किया हो, पाप ही पाप किए हो, तो उस व्यक्ति को दंडित होना पड़ेगा। लेकिन फिर वहां जाकर के आदमी बोले मुझे एक मौका और दे दो, गिव मी वन मोर चांस, कहते नहीं, अब पछताए होत क्या जब चिढ़, जब समय था तब तुमने टीवी में गुजार दिया और बीवी में गुजार दिया, लेकिन अभी तुम्हें उस समय को यूज करने के लिए नो नेक्स्ट टाइम, नो अपॉर्चुनिटी नहीं, अब जाओ दंड पाओ। तो इस तरह से व्यक्ति भयभीत। तो जाकर के रत्नाकर ने अपने परिवार से कहा नारद जी तुम यहीं रुको, अपने सैनिकों से कहा इसको बांध दो रस्सियों से, पेड़ के पास बांध दिया गया रस्सियों से। कहा तू यहीं रहना साधु, देख अभी मैं जाता हूँ अपने परिवार से पूछ कर आता हूँ क्या वो मेरे पाप के भागीदार होंगे। वापस गया, पहुँच करके बाहर ही उसकी पत्नी बैठी थी। बोला एक बात बताओ, जो मैं तुम्हारे लिए धन दौलत लाता हूँ लूट लूट के, क्या तुम इसके पाप की भागीदार नहीं बनोगी? हाँ मैं क्यों बनूंगी, आप मेहनत करके लाओ या आप चोरी करके लाओ, मुझे इससे क्या, चोरी करोगे तो आपको और मेहनत करोगे तो आपको, हमें तो धन चाहिए और रोटी चाहिए अपना घर चलाने के। इसके ऐसा लगा जैसे छाती से मतलब इतना बड़ा बोझ आ गया। कह रहा अच्छा, बच्चों से पूछा तुम मेरे पाप के भागीदार हो? कहा नहीं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। तो कहा ये तो मेरे अपने बाप का पाप में साथ नहीं दोगे? कहा नहीं देंगे नहीं देंगे। बोला मेरे माता पिता देंगे। माता पिता से पूछा, बूढ़े बुजुर्ग थे, बोले पिताजी माताजी क्या आप मेरे पाप में भागीदार होंगे? मैंने आप लोगों के सुख के लिए कितना कष्ट सहा है, रात रात भर आप सोते हैं मैं जागता हूँ कि कोई राहगीर मिल जाए तो मैं उससे छीन करके आप लोगों के सुख करने के लाऊं। उन्होंने कहा बेटा हमको क्या मतलब, तो मेहनत करके लाओ, लकड़ी बेच कर लाओ, हमें तो रोटी चाहिए, तुम चोरी करके लाते हो, ये तुम्हारा पाप है, इसे तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। ये सुनकर तो ऐसा वैराग्य जागृत हुआ कि कोई मेरा नहीं है। जिस संसार को आप सोचते हो मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, ये आपके साथ आने वाले नहीं। आज तक किसी का रिश्तेदार, किसी की फैमिली उसकी चिता के साथ नहीं जाती है, वहीं पर गेट पर ही रोते हैं और समाप्त हो जाता है, ले जाकर लोग जला करके आ जाते हैं। तो इस संसार में आप लोगों को ये वैराग्य आना चाहिए, जितनी जल्दी आए। कई प्रकार के वैराग्यों का वर्णन शास्त्र में है। एक वैराग्य है जिसका नाम है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य, जब किसी की मृत्यु में शमशान घाट जाते हैं, उसको चिता पे जलता हुआ देखते हैं तो मन करता है कि ओ हो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है ना। ऐसा सोचते हैं, अरे देखो इतने बढ़िया प्रभु जी थे। कल वहाँ पे लोग बोल रहे थे, कल मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, कल मुझसे व्हाट्सअप किया, अरे बिल्कुल ठीक थे, अचानक से पता नहीं रात को खबर आई माता जी बोली हार्ट अटैक हो गया। ओहो ये क्या हो गया? देखो जीवन का कुछ पता नहीं है। अरे भाई ध्यान से भजन कर लो यार, कल से चैंटिंग धर्म से करूँगा, अभी तो ऐसी ही चल रही थी। अब बस ये शमशान वैराग्य। जैसे चिता जली, खत्म हुआ, 1-1.5 घंटे महाराज कीर्तन हुआ, जो भी हुआ, वापस घर आए, नहाए धोए, फिर अपने नौकरी पे चले गए, भूल गए शाम तक। फिर वाइफ को कह रहे हैं आज खाने में क्या, छोले भटूरे मटर पनीर। कह रहे सुबह तो आप वैरागी थे। कह रहा वो अलग बात है। तो बहुत जल्दी शमशान वैराग कहते हैं जल्दी समाप्त हो जाता है, क्षणिक देर में समाप्त होता है। दूसरे प्रकार का वैराग है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग होता है बंदर का वैराग। बंदर भी वैरागी है, कपड़े हैं इसके पास, कोई अलमारी है कपड़ों की, कोई बुक शेल्फ, कोई डिग्री, कोई घर, कोई गाड़ी, बड़ा वैरागी है। लेकिन एक आम की टोकरी उसके सामने रख कर देखो, चट कर जाता है, कूदता है पेड़ पर हु करके, हाँ कितना सारा यहाँ पर मेरे लिए खाने का भोग करने का सामान। ये बंदर का वैराग्य है। तो ऐसा नकली वैराग्य भी कुछ लोग लाते हैं।
देखने में तो लगते हैं साधु हैं, वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन अंदर उनके मन में कई सारे विचार भोग के चल रहे होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्रिटेंडर्स। डोंट ट्राई टू बिकम अ प्रिटेंडर, बी अ जेन्युइन डिवोटी। प्रिटेंडर्स हैं, हमने वैराग किया, हमने घर छोड़ा, हमने परिवार छोड़ा, अंदर मन में भोग चल रहा है। ये फाल्गु वैराग्य है। क्या है? फाल्गु वैराग्य। ये भी एक वैराग्य है। बिहार में गया में एक नदी बहती है, उसका नाम है फाल्गु नदी। एक सुना है आपने किसी ने नाम? 1 2 4 5 लोग, हाँ 10 लोगों ने सुना है। फाल्गु नदी कैसी है? नदी के अंदर जल नहीं है, खाली ऊपर मिट्टी मिट्टी दिखती है, और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, किनारे उनकी बॉल चली जाती है तो लोग चिल्लाते हैं अरे बॉल लेने मत जाना। क्यों? मिट्टी तो है। बोले नहीं, ऊपर मिट्टी है, अंदर गहरा पानी है। आप बॉल लेने गए, अंदर गिर जाओ, डूब जाओ, कई बच्चे मर गए। तो ऊपर से क्या है? मिट्टी है, लैंड है, अंदर क्या है? जल। ये है फाल्गु। फाल्गु नदी, फाल्गु मतलब नकली, ऊपर से लगता है मिट्टी, अंदर है जल। ऐसे ऊपर से लगते हैं हम लोग डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी, अंदर भोगी, कर्मी, अंदर बैठे हैं द्वेषी, मिथ्याचारी, कपटी, कूटीनाटी, ये सब भरा हुआ है। तो ऊपर की सब था तो हमने सुधार लिया मिट्टी से, लेकिन अंदर जल अथाह भरा है। भगवान कहते हैं कि ये जल को सुखाना बहुत ज़रूरी है। मिथ्याचारी मत बनो, प्रिटेंडर्स मत बनो, बी ए जेन्युइन डिवोटी, गुड डिवोटी, अंदर से बनना है। इसके लिए भय रहित होना पड़ेगा। तो रत्नाकर लौट कर के आया और आकर के उसके मन में जो वैराग आया था, उसने कहा था अपने लोगों से इस पर पहरा देना। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसका वैराग्य इतना आ गया, फूट फूट के रो रहा था रत्नाकर, आंखों से आंसू निकल रहे थे, सर के बाल नोच रहा था, मैंने ये क्या कर दिया, इस परिवार के लिए सारा दिन मेहनत करी, ये मेरे पाप का भागीदार नहीं है। ये बात सोच सोच के सिर फट रहा था उसका, रो रहा था, एकदम हताश हो गया था, लड़खड़ा के गिर रहा था, फेन निकल रहा था मुंह से, भयभीत। हाँ, वो आया और आकर के देखता है तो नारद जी वहीं जो है बैठे हुए थे, रस्सियाँ खुली हुई थी, सारे उसके मित्रगण भाग चुके थे। जब सब भाग गए थे तो नारद जी से कहता है कहाँ गए मेरे मित्र? कह रहे सब तुझे छोड़कर चले गए, अब तेरे मन में वैराग हो गया, इसलिए अब तेरा कोई साथ नहीं देगा। वो सब लुटेरे थे, उनको बात समझ नहीं आई, तेरी किस्मत खुल गई तो जो तू ये बात समझ गया कि कोई भी संसार में तेरा नहीं है। समझ आ गई तुझे ये बात? तो नारद जी के चरणों में गिर के पैर पकड़ के फूट फूट के रोने लगा। कहता है आपने मेरे को बहुत ऊंचा ज्ञान दिया, आप मुझे कृपा करें, भक्ति प्रदान करें। कहा जाओ राम के चरित्र का वर्णन करो। तब जाकर के वो वाल्मीकि जी से बनते हैं, जाकर जप करते हैं भगवान के नाम का, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जपते थे मरा 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 मरा, और उसी से उनके ऊपर दीमक लग गई थी। इतना इंटेंस चैंटिंग किया, एक ही जगह एक ही स्थान समाधस्थ होकर के जप करते थे, स्थान सिद्धि प्राप्त करी थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। मतलब हम जप कर रहे हो, मच्छर आए तो हम करेंगे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। पूरे शरीर में दीमक लगी हुई थी, उनको पता नहीं चल रहा था क्या बोल रहे थे, मरा 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 मरा, क्योंकि उनसे राम बोला नहीं जाता था, इतने पाप किए थे। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सोए, नाम निकलता नहीं था, तो उल्टा नाम दिया उनको, बोले मरा मरा बोलो नारद जी। वो मरा 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 बोलते बोलते राम राम राम। कई सालों बाद, कई साल जब बीत गए उनको तपस्या करते हुए, तो उनके ऊपर शरीर पर दीमक लगी थी। फिर नारद जी आए, उन्होंने कहा इस बिल को, इस वाल्मीकि जो होती है ना दीमक का घर, उसे वाल्मीकि कहते हैं, बोले ये वाल्मीकि जो है इसको तोड़ो, इसके अंदर से आवाज आ रही है दिव्य ध्वनि राम राम राम। तोड़ा गया, तोड़ा, निकाला, अंदर कौन निकले, ए दाढ़ी बड़ी बाल बड़े साधु हैं, राम जी के जप करते करते उनको राम के चरित्र का अनुभव हो रहा है। और उन्होंने राम के जन्म से पहले ही पूरे वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ को लिख डाला। सोचिए आप, तो ये गुरु की कृपा है, ये है भय रहित होना। हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य का नाम है अभय चरण, यानी कि अगर श्रील प्रभुपाद जी का चरण पकड़ते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण जो अभय प्रदान करने वाले भगवान हैं, वो आपको अभय देंगे। सब लोग भयभीत रहते हैं हमेशा, कितने भी आप भजन करिए, अगर भय नहीं गया तो आप फिर क्या है।
भय जाना चाहिए, मृत्यु का भय, संसार का भय, हानि का भय, ना होने का भय, अनहोनी होने का भय, सब भय से रहित हो जाओ। जो होगा सो होगा, क्यों डरना है। कहते हैं अनहोनी होती नहीं, कभी होती है अनहोनी? कोई भी चीज़ हो रही है, मान लो आप रोड से जा रहे हो, स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, ये लिखा था होना है तो होगा। ऐसा नहीं होता अनहोनी हो गई, ओए होए स्लिप हो गया, ओए होए ओए होए, ऐसा नहीं होता। अनहोनी होती नहीं, अनहोनी नहीं होती है, अनहोनी होती नहीं, और जो होनी सो होए। जो होना है तो होगा ही, उसके लिए भयभीत क्यों होना है। अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। किसके भरोसे? आप सोते हो राम के भरोसे? तो ऐसा होता है, आपका विश्वास जितना होगा उसके अंताप में भगवान कृपा करते हैं। और आखिरी वर्ग है मां, मृत्यु, मृत्यु का भय। भय को अंग्रेजी में कहते हैं फियर, FEAR। इसका मतलब क्या है? फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल, इसकी फुल फॉर्म है फियर। फॉल्स एविडेंसेस जो नहीं है वो लगता है, यही भय है। फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल, दैट इज फियर। ये है नहीं, लगता है। हम एक्चुअली स्वप्न में जी रहे हैं, हम स्वप्न में जी रहे हैं, इसलिए भयभीत है। जिस दिन ये स्वप्न समाप्त होगा, भय समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सपने में राजा बनता हुआ अपने को देखा है? स्वप्न में राजा, कोई नहीं। स्वप्न में गरीब बनते देखा? गरीब राजा ना गरीब, सपने नहीं आते आप लोगों को? सपना रहित समाज। सपने तो आते होंगे आप लोगों को, कितने लोगों को आते हैं सपने? सबको आते हैं। तो यहाँ के अलग आते होंगे, हमारे दिल्ली में राजा और गरीब बन रहे हैं। यहाँ लोग पता नहीं क्या बन रहे हैं। तो मैं किसी से अगर पूछना चाहूँ, कोई अपना सपना बताना चाहे कि सपने में एक कोई सपना, कि स्वप्न में आपने क्या देखा जो आप नहीं थे, ऐसा कोई सपना हो जो नहीं थे आपने देखा हो? देखा किसी ने जो आप नहीं हैं? जैसे आप इंजीनियर और आपने कुछ अपोजिट देखा हो कि आप डॉक्टर हैं, या आप राजा हैं, या आप कहीं उड़ रहे हैं, कहीं आप गड्ढे में गिरे हुए हैं, कहीं आप जंगल में फंसे हुए हैं, ऐसा देखा किसी ने? किसने देखा? हाँ बताओ प्रभु जी, क्या देखा? जोर से सबको बताओ, अपना नूरानी चेहरा दिखाते हुए। हरे कृष्ण। उड़ते हुए देखा है। उड़ते हुए? ये देखो बिना टिकट के उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे थे? हवाओं में। और एरोप्लेन में बैठे थे या ऐसे पंख लगाए हुए थे? अच्छा। डोरेमोन की तरह उड़ रहे थे। तो आप करते क्या, प्रोफेशन क्या है? अकाउंटेंट है, कॉमर्स पढ़ा है आपने। रात को सोए थे तो मालूम था अकाउंटेंट है, ये पता था, लेकिन जब सो गए तो हवा में उड़ने लगे डोरेमोन के साथ। जब नींद खुली तो फिर डोरेमोन थे या अकाउंटेंट थे? है ना? ठीक है, बैठ जाइए। तो यही है। हाँ बोलो बेटा। प्रभु जी, मैंने देखा था कि बादल से नीचे गिर गया। तो गए कैसे? तो गिर गए। गए कैसे जो गिर गए? जब देखा तो बादल पे था, फिर देखा तो पीछे छेद से गिर गया। तो बादल पे थे, गए कैसे थे बादल पर? लेकिन वो मालूम नहीं, वो पार्ट किसी ने एडिट कर दिया। एडिट कर दिया किसी ने। ठीक है, बैठ जाओ। तो इस तरह से होता है, रात को सोने से पहले हम कुछ और होते हैं और रात में हम कुछ और बन जाते हैं। और जब हम कुछ और बन जाते हैं तो हम उस जीवन को जीने लगते हैं। उस काल में रात के 10 बजे से सुबह के 4, 5, 6 बजे तक हम वो ही जी रहे होते हैं, बादलों में घूम रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। तभी आकर के को उठाता है, उठो 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 उठो, क्या हुआ? अरे तुम्हें स्कूल नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, नौकरी पे नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना? तो हमारी नींद टूटती है। तो आदमी कहता है अरे यार बड़ा अच्छा सपना देख रहा था, या बड़ा बुरा सपना देख रहा था, सपन में था। तो जब सोया था तो भी अकाउंटेंट था, उठा तो भी अकाउंटेंट था, सपने में डोरेमोन था। तो ये सपने से उठा दिया गया इनको, तो ये उठ गए। अच्छा, ये सपना चल रहा था तो इनकी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ी होंगी, मालूम नहीं होगा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, कौन सी ख्वाब में थे। लेकिन एक इंद्री चल रही थी, कौन सी?
कान चल रहे थे, और उस कान के माध्यम से किसी ने आवाज़ लगाई या अलार्म क्लॉक बजा ट्रिंग या उठो ऐसे करके, तो सुनाई दिया, और उठते ही सपना टूट गया। जब सपना टूटा तो ये जागृत अवस्था में आ गए, और जो ये थे सोने से पहले वापस वही अकाउंटेंट बन गए। ऐसे ही हम जब इस संसार में आए, इस शरीर को लेने से पहले हम कौन थे? जीवात्मा, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। हमने एक शरीर धारण किया और कुछ काल के लिए हमारा ड्रीम वर्ल्ड चालू हो गया। उस ड्रीम वर्ल्ड में मैं पिता, माता, भाई, बहन, ये वो सब बना। बनने के बाद मैं भूल गया कि मैं भगवान का दास था। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, मेरी नित्य दासता है भगवान कृष्ण की, ये मेरा विस्मरण हो गया। और इसके लिए क्या हुआ? अब मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे सोती अवस्था से जगाए। तब फिर कौन सी इंद्री काम करती है? कान। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने खोला इस कान। क्या खोला? हाँ, इस कान के माध्यम से, इस कान के माध्यम से आपको जागृत किया जा सकता है। इसलिए इस कान जागृति केंद्र भी है, सबको जगाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अवेकनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम सोते हुए जीवों को जगाते हैं। जीव जागो गौर चांदेर बोले। गौरंग महाप्रभु कहते हैं जाग जाओ, सो रहे थे। तो इस कान के माध्यम से जब कोई चिल्ला के कहता है क्या कर रहे हो तुम, सोए रहोगे अपनी इस भौतिक संसार में, मृत्यु आ जाएगी, उठो, जागो, चलो, भजन करो, तब इस कान में जब ये घुसता है तो फिर व्यक्ति की आत्मा का से स्वप्न बंद हो जाता है। स्वप्न टूटते ही याद आ जाता है मैं तो भगवान का दास था, पहले था और आज फिर दास बन गया हूँ। बीच के समय में स्वप्न है। तो जिनका अभी तक ये सपना टूटा नहीं है उनका अभी सपना चल रहा है। इसे संसार को स्वप्नवत कहा गया है। यही भय है और ये मृत्यु तक जाएगा, अंत आ जाएगा, लेकिन सपना टूटना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरत है कि इस कान के माध्यम से, इस कान का इस्तेमाल करें, इस कान का भी करें, इस कान का और इस कान का भी इस्तेमाल करें, जिससे आपकी सोती हुई आत्मा जागृत हो जाए। इस कान में भर भर के हरि कथा को डालना चाहिए। खूब हरि कथाएं। सताम प्रसंगात मम वीर्यो संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनम कथा। इसमें रसायन भरो, हरि कथा का रसायन भरो। खूब हरि कथा सुनो, रोज हरे कृष्ण मंत्र सुनो। इससे क्या होगा? तत् जोषणात आशु, जो पवर्ग है प प भ म म, ये क्या हो जाएगा? अपवर्ग वर्तमान, ये उल्टा हो जाएगा, पवर्ग से अपवर्ग बन जाएगा। और क्या मिलेगा? इससे 3 चीजें मिलेंगी, श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमशति। कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे हमें भक्ति कैसे मिलेगी, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? भक्ति में आगे जाने से पहले ये 3 चीजें चाहिए। पहली है श्रद्धा, क्या है? फिर दूसरी है रति, तीसरी है भक्ति, और कह रहे हैं अनुक्रमशति, यानी क्रम में मिलेगी। पहले सबसे पहले श्रद्धा मिलेगी। किससे मिलेगी? रसायनम कथा। जब हरि कथा सुनेंगे तो कान के माध्यम से आत्मा सुन सुनकर जागृत हो जाएगी, सपना खत्म हो जाएगा, मटेरियल वर्ल्ड से इच्छा खत्म हो जाएगी, कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने का मन नहीं करेगा, लगेगा ये सब तो धोखा है, ये सब तो ड्रीम है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, मिलता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये सब मेरे नहीं है, ये तो कुछ काल के लिए है, कभी भी खत्म हो जाएगा ये सपना। आत्मा निकल जाएगी शरीर से, फिर ये खत्म रिश्ते, खत्म सब संसार, फिर एक नया संसार, नया शरीर, फिर नया रिश्ता, सब ये नया हो जाएगा। इसलिए यहाँ ज़्यादा आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट। तो जब ये आती है हरि कथा तो भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप होती है। श्रद्धा के नेक्स्ट लेवल, जब हरि कथा सुनते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, श्रद्धा से रति, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाएगा भगवान से। फिर कोई आपसे माला छीनना भी चाहेगा तो आप छोड़ोगे नहीं। और फिर बाद में तीसरे स्तर पर भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे नहीं होता कि गोपी चंदन खरीद के लाया, तिलक लगा लिया तो बोले हम भक्त बन गए, भक्ति हो गई। भक्ति होगी जब आपके अंदर से ये सारे के सारे भाव समाप्त हो जाएंगे भय के। इसलिए किसका संग करें? भक्तों का संग करें। हमेशा क्या सुने? हरि कथा सुने, है ना। तो हरि कथा सुनने के लिए कभी कभी कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, कई सारे लोगों को हम प्रचार करना चाहते हैं, कई सारे लोगों को हम बताना चाहते हैं, अपने जीवन में भी अपनाना चाहते हैं, पर इतना मिथ है, इतना यहाँ संसार में धोखा है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है। लोग पुराणों का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि जी शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बताया है ना,
ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी को, देवी पुराण में देवी को, और विष्णु पुराण में विष्णु को। तो इस तरह से हम किसको माने, क्या करें हम? तो अगर कोई व्यक्ति कैटेगरी जान जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक अद्भुत कैटेगरी है, शायद ये आपने कभी पढ़ी या सुनी या देखी हो। इस कैटेगरी को नोट डाउन करें। क्या है? हमारे श्रील वेद व्यास जी जो थे, भगवान के अवतार, शक्ति आवेश अवतार, उन्होंने नारद जी के कहने पर, जिन्होंने वाल्मीकि बनाए, जिन्होंने ध्रुव बनाए, जिन्होंने प्रहलाद बनाए, ऐसे नारद जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई डिवोटी बना कर आते हैं। प्योर डिवोटी बनाने की श्रृंखला में नारद जी बेस्ट इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, मेकिंग डिवोटीज, है ना। तो नारद जी का नाम ही है जिनकी कही बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, नारद। उनकी बात काटी नहीं जा सकती है। एक बार डिवोटी बन गया तो वह स्टैंप लग गया। ध्रुव पे लगाया, नारद जी उसके गुरु थे। प्रहलाद पे लगाया, नारद जी उसके गुरु थे। वाल्मीकि जी पे लगा, नारद जी उनके गुरु थे। हर व्यक्ति के गुरु आपको नारद जी मिलेंगे। और हमारी ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में भी आचार परंपरा में कौन गुरु हैं? नारद जी। तो इसीलिए इस परंपरा को कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, रिफ्यूट नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड में श्रील प्रभुपाद जी को कोई हरा नहीं पाया, क्रिश्चियन, इस्लामिक, मुस्लिम। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की संप्रदाय नारद जी से आ रही है। नारद, जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। तो ये जो 18 पुराण लिखे वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर, उसमें 3 कैटेगरी में पुराणों को बांटा गया। रजोगुणी पुराण, सतोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण। अब तमोगुणी पुराण में कौन कौन से पुराण आते हैं ये सुनिए। मत्स्य पुराण, कौन सा? बोलिए साथ साथ में। लिंग पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण। ये किस में आते हैं? तमोगुण। तो अभी तमोगुण पुराण मतलब पुराण तमोगुणी है? नहीं। तमोगुणी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इस पुराण को लिखा गया कि जो भूत प्रेत मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, उनको नॉलेज देने के लिए एक किताब लिखी गई। उसका नाम है शिव पुराण। लिख दिया, शिव जी को उसका लीडर बना दिया कि भाई तुम जो ये तमोगुणी लोग हैं ना, आलसी हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ऐसे लोग संसार में लगे हैं। इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके उद्धार हेतु शिव जी आप लीडर बन जाइए। और आपके लिए एक बुक है रेफरेंस के लिए, शिव पुराण। शिव पुराण उन लोगों के लिए तमोगुणी है, तमोगुणी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। फिर आए रजोगुणी पुराण। रजोगुणी पुराण में कौन कौन से पुराण हैं? बोलिए। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्केंड पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। ये रजोगुणी पुराण है। इन पुराणों में उन लोगों के लिए ज्ञान दिया गया जो रजोगुणी हैं, जिनको संसार में कुछ करके दिखाना है और अहंकार से भरे हुए होते हैं कि जो फल मिल रहा है ये मेरी मेहनत के कारण है। सर, आई एम अचीवर, मैंने अचीव किया है। अचीवर अवार्ड, अचीवर अवार्ड्स अपने घर में जितने सर्टिफिकेट हैं लैमिनेट करके दीवार पे लगाते हैं, वॉल ऑफ फेम। मैंने ये पाया, ये पाया, ये पाया, ये ट्रॉफी, ये मेडल, ये जो आता है ड्राइंग रूम में सजा कर रखते हैं ताकि सब आए मेरे अचीविंग के ऊपर मुझे अप्रिशिएट करें। अचीवर हूँ मैं। ये रजोगुणी होते हैं, अचीवर्स होते हैं रजोगुणी। और सतोगुणी होते हैं रिसीवर्स। कौन होते हैं? वो कृपा को रिसीव करते हैं। कुछ लोग अचीव करते हैं, कुछ लोग रिसीव। जो अचीव करते हैं कृपा को, वो होते हैं रजोगुणी। जो रिसीव करते हैं वो होते हैं सतोगुणी। रिसीव मांग कर नहीं किया जाता, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। ये रजोगुणी व्यक्ति मांग रहा है, अचीवर बनना चाह रहा है। रिसीवर कौन होते हैं? वो ऐसा कुछ काम करते हैं मोमेंट के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने भगवान के लिए, कि खुद भगवान कहता है क्या काम कर रहा है, ये ले मेरी कृपा। रिसीव करता है, सारी कृपा उसके पास आ जाती है। तो रिसीवर बनना है कि अचीवर बनना है? तो सतोगुण में रहना है। सतोगुणी पुराण कौन से हैं? बोलिए। विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुण पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और अंत में भागवत पुराण। ये जो 17 पुराण नारद जी ने लिख लिए थे, उसके बाद नारद जी ने वेद व्यास जी को जब कहा, उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर ली, तो नारद जी से कहते हैं अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी तक आनंद का अनुभव नहीं किया है।
मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी लग रही है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम सब कुछ भोजन कर लेते हैं लेकिन भोजन करने के बाद भी मन करता है कि अभी तृप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं, अस्ति एव मे सर्वम इदं त्वया उत्तमं तथापि न आत्मा परितुष्यते में। मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों नारद जी, मुझे बेचैनी लग रही है। तत्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, मैं अगाध बोध हूँ, मुझे बोध नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? मैंने तो भगवान के, विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के वर्णन से, कर्म कांड से पुराणों को भर डाला। नियम, प्रसंग, ये स्नान, वो स्नान, तीर्थ यात्रा, तो संडे को पानी मत डालो, मंडे को ये मत करो, सोमवार व्रत, मैंने कितना लिख डाला पुराणों में। मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? पृच्छामि त्वाम आत्मभव आत्मभूतम, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए करूं तो करूं क्या? तब फिर नारद जी ने उनको उत्तर दिया। नारद जी कहते हैं, यथा धर्मादायश्च मुनिवर्य अनुकीर्तता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। आपने वासुदेवस्य महिमा, कृष्ण की महिमा का अभी तक वर्णन नहीं किया। ये प्रॉब्लम है। आप कुछ भी कर लो। हम भी जाते थे सोमवार को मंदिर में, हम भी जाते थे हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। जब गीता में प्रवेश किया, जब भागवत को पढ़ना शुरू किया, जब भागवत बोलना शुरू किया, इतनी संतुष्टि का एहसास है। कभी नहीं सोचते कि क्या करेंगे। हमारे आपको लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी इतना देर कोई डॉक्टर, कोई व्यक्ति बोले तो उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताओ। आप दे रहे हैं इस्कॉन रायपुर से? आप दे रहे हो महेश प्रभु? कोई पैसा नहीं दे रहे। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ क्या मिल रहा है। और मैं भी ग्रस्त व्यक्ति, मुझे भी चाहिए ना अपने परिवार के लिए। सोचो क्या कारण है कि मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ? ना पैसे ले रहा हूँ आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। तो क्या चीज़ है जिसके कारण मैं ये बोल रहा हूँ? संतुष्टि। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी आप सुबह से 3 कथा कर चुके हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं कहता हूँ मैं जब कथा करूँगा वही मेरा आराम है। इस टाइम में अपनी सबसे बेस्ट पोजीशन में हूँ आराम की। ये सबसे ज़्यादा आनंद है, क्योंकि संतुष्टि है। ये आत्मा का मूल तत्व है। हम भगवान के हैं, हम संसार के नहीं हैं। भगवान का सब साथ होता है तब सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। मछली कहाँ की रहने वाली है? पानी की कि पृथ्वी की? और मछली को लाकर के 1 करोड़ रुपए का चेक दो और बोलो तुम्हें पृथ्वी पर रहना है, तुम्हारी पोजीशन चेंज कर दी गई है। तुम्हें एक रायपुर में बड़ा 500 गज का बंगला मिलेगा, एक ऑडी कार मिलेगी, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, रहेगी? क्या चाहिए उसको? पानी। तो जिसको आप सोच रहे हो कि मिल गया इसीलिए तो असंतुष्ट हो, आज तक संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अब तक आपने वसुदेव के लिए कुछ नहीं किया। और ये आपके साथ नहीं, वेद व्यास के साथ था जो शास्त्रों के रचयिता है। यथा धर्म अदायश्च अर्थम मुनिवर अनुकीर्तिता। आपने अभी तक धर्म की अनुकीर्ति के लिए, धर्म के प्रायण के लिए वासुदेव महिमा वर्णन नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। नारद जी ने कहा फिर क्या करो? बोले अब श्रीमद् भागवत पुराण, अंतिम पुराण, जो सभी पुराणों की जो त्रुटियां आपने कर दी है ना, उनकी क्षमा याचना करके भगवान कृष्ण की महिमा का पुराण लिखो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महिमा भागवत पुराण लिखा। और यही भागवत पुराण आज अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं तो एक दिन हूँ आज, कल चला जाऊँगा, फिर दूसरी जगह पर होऊंगा, लेकिन आज आप यहाँ मिले हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि यस आपके जीवन में स्ट्रेस है, परेशानी है, आप उतना आनंद नहीं ले रहे हैं, आप भगवान से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उस मछली की तरह तड़प रहे हैं जिस पानी के बिना है, तो पढ़िए भागवत को, अपने घर लेके आइए। श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। अभी भद्र पूर्णिमा आएगी, उस दिन जो लोग भागवत अपने घर लेके आते हैं, भगवान कहते हैं वो स्वर्ण सिंहासन पे बिठाकर मैं उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि वो भागवत पढ़ते हैं। तो भागवत लेके आइए अपने घर में। भगवत गीता नहीं, भागवतम। इसमें 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, ये भागवतम है। भागवत की 12 पुस्तकें भगवान का शरीर है, अंग है पूरा। 2 प्रथम स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा चौथा भगवान के टांगे जांग है, 5वां स्कंद भगवान का कटी भाग कमर
है ना। छठा सातवां स्कंद भगवान के हाथ है, आठवां स्कंद भगवान का उदर, आठवां स्कंद भगवान का वक्षस्थल, नौवां स्कंद भगवान की ग्रीवा गर्दन, है ना, और 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद, और उसमें भी भगवान के ओठ। 10वें स्कंद के मध्य भाग रासलीला 5 अध्याय 29 नंबर से 33 नंबर तक, 29 अध्याय तक ये भगवान की रासलीला, भगवान के अधरामृत है ना। और मानस पटल मस्तक भगवान का ये 11वां स्कंद, और 12वां स्कंद भगवान का हेड। अब ये 12 स्कंद अगर घर में रखे हो तो ये कृष्ण का पूरे अंग बिखरे हुए आपके घर में, उनको आरती अगरबत्ती पूजा करके दिया करके भगवान का स्वरूप मानते हुए उनको अध्ययन करेंगे तो भगवान आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जिसके घर भागवत होता है, भागवत पुराण, उसके घर में किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, वो घर साक्षात भगवान का घर बन जाता है। लीजिए भागवत को इस्कॉन मंदिर जाइए, श्रील प्रभुपाद ने रात दिन जग कर के हमारे जैसे लोगों के लिए संस्कृत का भागवत हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दिया, और आज विश्व की 86 लैंग्वेजेस में 86 भाषाओं में पूरा वर्ल्ड श्रीमद् भागवत पढ़ता है, जो वेद व्यास जी ने लिखा था। प्रभुपाद जी ने उसको 86 भाषाओं में भाषांतर किया है, ट्रांसलेट किया है। आप भाग्यशाली हैं, आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा मिल जाएगा। यहाँ तक कि उर्दू भाषा में गीता मिल जाएगी आपको पंजाबी भाषा में गुरुमुखी में मिल जाएगा। फिर भी नहीं पढ़ रहे, वही जहाँ जिधर पैदा हुए वहीं मरना है, तो फिर तो कोई आपको आकर के जगा नहीं सकता है। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता। जिसने अलार्म क्लॉक सुना, अलार्म क्लॉक को बंद किया, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, घंटी को निकाल दिया, पत्नी को बोल दिया उठाना मत, ऑफिस में छुट्टी करूंगा, आज जाऊंगा नहीं, तान के सो गया, अब इसको कौन उठा सकता है? इसे सारे अरेंजमेंट किए ना उठने के, तो आपने अरेंजमेंट कर रखा है कि उठना ही नहीं है, भक्ति करनी नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन अगर सच में आप मरमत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं अंदर से और चाहते हैं कि जीवन परिवर्तित हो, तो श्रीमद् भागवत को पढ़िए, उठिए, हरि नाम जपिए। इन सारे के सारे जो पुराण हैं, इनमें अगर टोटल कितने श्लोक लिखे वेद व्यास जी ने, पता है? कौन बता सकता है कितने श्लोक लिखे वेद व्यास जी ने? किसी में 14,000, किसी में 10,000, जैसे श्रीमद् भागवत में 18,000। टोटल 18 पुराणों में कितने श्लोक लिखे वेद व्यास ने, बता सकते हैं? 3,98,000 है ना, 98,000, 3,98,900, 3,98,900, 3,98,98 बोलते हैं, 98,900 श्लोक लिखे, लगभग 4 लाख श्लोक, 4 लाख श्लोक। और महाभारत 1 लाख श्लोकों का, यानी 5 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे, 108 उपनिषद लिखे, और इन सभी उपनिषदों में, इन सभी में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान बताया गया, ब्रह्म संहिता के अंदर बताया गया। तो श्रीमद् भागवत जो है ये अद्भुत ग्रंथ है। अगर कोई सच में भगवान को जाना चाहता है तो उसको भागवत पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्र यत्र भागवतर पदः क्रियते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनता है या पढ़ता है उसे श्री कृष्ण अवश्य ही प्राप्त होते हैं, निश्चितम, ये निश्चित बात है। ये पद्म पुराण में लिखा है। जिस घर में श्रीमद् भागवत पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, डेली पढ़िए ना 1 घंटा। कितने अखबार चाटते हैं सुबह से शाम, है ना, वहाँ ये हो गया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ ATM चोरी हो गया, कोई ढंग की बात बताई जाती है? ऐसी कौन सी खबर है जिसको नहीं पढ़ेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना? और अखबार की खबर पढ़ कर के दूसरे दिन कहाँ डाल देते हैं? डस्टबिन में, रद्दी में। लेकिन भागवत या गीता, इसको रद्दी में नहीं डालने का होता है। अगर पढ़ भी लेगा तो आदमी इसको मंदिर में रखेगा। तो एक पूजनीय, एक ही वही पन्ने हैं, एक पन्ने पर बकवास लिखी हुई है संसार की, और एक पन्ने पर भागवत लिखा हुआ है। दोनों ही कागज हैं, एक की किस्मत रद्दी की है, एक की किस्मत भगवान के नाम की, पूजनीय है। तो हमें कौन सा वाला अखबार, कौन सा पेज पढ़ना चाहिए? अखबार वखबार में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोगों को तो 4-4 आ रहे हैं, अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला, पंजाबी वाला, और दोनों सब में एक ही खबर है। मैंने कहा अलग अलग क्यों पढ़ते हो? बोले सोच रहे हैं शायद किसी में खबर बदल जाए। एक जगह आग लगी है, देयर इज अ फायर, होना आग लगी सी, तो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? तो कोई डिफरेंस आ रहा है इसमें? लेकिन फिर भी एक व्यक्ति बैठ करके क्रिकेट मैच का रिपीट देख रहा था। मैंने कहा कि अरे भाई, पहले क्रिकेट मैच देखते हो फिर रिपीट देखते हो, क्यों देखते हो? इतने क्या आ सकते हो? अपना हर समय भगवान का जप क्यों नहीं करते? कह रहा इस बार इंडियन क्रिकेट टीम हार गई,
तो मैंने कहा तो रिपीट क्यों देख रहे हो? कह रहे शायद इस बार जीत जाए। तो बताओ ऐसे पागल को क्या कर समझाए, है ना। ये वो लोग हैं जिन्हें उठना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे सोए हैं कि बस उठना ही नहीं चाह रहे हैं, भगवान की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। कितना ही गालो, कितना समझा लो, ये आगे कुछ बढ़ने वाले नहीं। तो अगर ऐसा कोई प्लान आपका है तो उसमें मैं या कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो ये नियम बना लीजिए कि लाइफ में कुछ काम फिक्स हमें करने चाहिए, है ना। अपने टाइम टेबल शेड्यूल को ऐसा बनाएं कि सुबह उठें, मंगल आरती करें अपने घर में। कितने लोग मंगल आरती करते हैं सुबह अपने घर में? तो वो 3 लोग कर रहे हैं, सब इस्कॉन के डिवोटी। 4 लोग कितने बजे कर रहे हैं मंगल आरती, ये भी बता दो। 5:30। आप? देर से करता हूँ 8:30। मंगल आरती थोड़ी होती है वो 8:30 बजे। कितने बजे आप माता जी कितने बजे करती हो? 5:30 तो फिर भी ठीक है, लेकिन 8:30 नहीं। वो बोलते हैं, एक व्यक्ति था, वो सर्दियाँ बहुत थी, तो कहा कि प्रभु कहाँ हो तुम, आए नहीं मंगल आरती में। कह रहा नहीं मैं भी आरती में हूँ। कह रहा कौन सी यार? कम्बल आरती। और कुछ लोग अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए डिवोटी भी जिम जाते हैं सुबह सुबह। उनसे पूछो कहाँ हो, आए नहीं आरती में। कह रहे नहीं मैं भी आरती में हूँ। कौन सी? कर डम्बल आरती। तो डम्बल आरती कम्बल आरती नहीं करनी है, मंगल आरती करनी है। वो मंगल आरती का एक टाइम है, सुबह 4:30 से 5:30 के बीच। घर पे है तो 5:30, मंदिर में है तो 4:30 करना चाहिए। मंगल आरती करें। मंगल आरती के बाद अपना ध्यान पूर्वक जप करना है। कितना? 16 माला का जप। कितने माला का? 16 माला का ही क्यों करना है? कम माला का नहीं कर सकते प्रभु जी? 2-4 माला में काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि। तुम सतत कीर्तन करो, भगवान कह रहे हैं, रात दिन सतत कीर्तन करना है। सतत कीर्तन। अब सतत तो हो नहीं सकता, जिह्वा चलती रहे हमेशा भगवान के नाम पे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। ऐसे कर सकते हो? निरंतर नाम जब चल सकता है? नहीं चल सकता। तो आचार्य बड़े समझदार हैं। आचार्यों ने कहा अगर सारा दिन तो नाम चलेगा नहीं, तो इस नाम को अगर इनका फिक्स करें कि सतत करें, सारा दिन करें, तो इनको एक ऐसी संख्या दो जिस संख्या में इनके सतत कीर्तन हो जाए, हर सांस पे कीर्तन हो जाए। वो कैसे होगा? तो साइंस कहता है कि हम 1 मिनट में 19 सांस लेते हैं। निकालो कैलकुलेटर अपना मोबाइल का और बताओ मुझे कितनी सांस लेते हैं 1 मिनट में? 19। तो पूरे दिन में कितनी लेते हैं? 19 × 60 कितना हो गया? 1 घंटे में 19 × 60 कितना हुआ? हाँ जी, 1140 × 24 पूरे दिन का कितना हुआ? 27,360। 27,360 सांस लेने के लिए भगवान ने हमें दिया। अगर आप ब्रीथिंग काउंट करें पूरे दिन की तो 27,000 सांस लेते हैं हम दिन में। अब आचार्यों ने क्या किया? आचार्यों ने आपको नाम संख्या दिया। बोले 16 माला का जप ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई एक महामंत्र में इति षोडशक नामनम कली कल्मषनाशनम, इसमें 16 नाम आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कितने हो गए? 8। हरे राम 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 हरे हरे कितने हो गए? 16। एक माला में कितने मन के होते हैं? 108। तो 108 मन के इंटू 16, 16 माला, 16 नाम इंटू 16 माला करो। 16 इंटू 108 इंटू 16 कितना हुआ? 27,000। तो हो गया 27,000। तो 27,000 सांसें और 27,000 नाम। तो इसलिए हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, भगवान का नाम, सतत कीर्तन हो रहा है। इस तरह से आप देखें तो हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में जो लिखा है साइंटिफिक है सब कुछ। ऐसे नहीं 16 माला बोली हम तो 2-3 ही करते हैं। क्यों करते 2-3? सांसें उसकी दी हुई हैं तो उसकी सांस उसको समर्पित नहीं कर सकते हो। कभी भी सांस रुक जाएगी। अभी कोरोना में रुक गई थी तो ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी। ऑक्सीजन कितनी महंगी आ रही थी? लाखों रुपए के सिलेंडर आ रहे थे, मिल नहीं रहे थे। और वही फ्री की ले रहे हो, पार्क में जा जाके खींचने वालों में विलोम कर रहे हो। फ्री की है कि नहीं? कभी दिया उसको पलट करके? तो देना चाहिए ठाकुर जी को कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, अपनी कमाई का 10% हिस्सा ठाकुर जी की सेवा में देना चाहिए। नियम होना चाहिए। जितने इस्लामिक लोग हैं वो पहले मस्जिद बनाते हैं फिर अपना घर बनाते हैं, लेकिन हम लोग पहले अपने घर बनाते हैं फिर अपना घर बनाते हैं
फिर अपना घर बनाते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं, कुछ बच जाता है तो मंदिर में चढ़ाते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म खत्म हो रहा है। और फिर हम खुद ही कहते हैं जी हमारा धर्म घट क्यों रहा है, हम ही घटा रहे हैं, हम ही हैं उसके कॉज। इस्लामिक व्यक्ति अपने बच्चे को हर शुक्रवार को मस्जिद लेके जाता है, कुरान की किताब उसके बैग में रखता है। क्रिश्चियन व्यक्ति हर संडे को अपने बच्चों को चर्च लेके जाता है, लेकिन सनातन धर्मी व्यक्ति, इस्कॉन में जुड़ने वाले लोग भी हर संडे को बच्चों को लेकर मंदिर नहीं जा रहे हैं, हर रोज़ उनको गीता नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको रोज़ हरि नाम कहने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। बैठाना चाहिए ज़बरदस्ती, 1 माला करवानी चाहिए, चाहे 2 माला करवाएं। अगर आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर इस प्रकार से हमारा धर्म घटेगा, कलयुग बढ़ता चला जाएगा। तो हमको जितना अत्यधिक 16 माला का जाप करना चाहिए, अपनी दिनचर्या पता होनी चाहिए। सुबह 16 माला का जप के बाद फिर जो खाएंगे वो भोग लगा के खाएंगे, जब भी खाएंगे भगवान का प्रसाद खाएंगे, ऐसा नियम बनाना चाहिए। भगवान का प्रसाद जो भी संसार में है, अगर आपने उसको बिना भोग लगाए खाया तो आपने केवल पापा खाया, पाप खाया, पापा नहीं। वैसे पापा भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पापा का मतलब तो मैंने बताया ही आपको, पाप होता है। तो कोई अपने पापा को पापा पापा करता है तो वो बोल रहा है ये पापा ही ने मुझे पाप दे रखे हैं सारे, है ना। तो पिताजी या जो भी आप बोलना चाहिए। तो इस तरह से आपको भोग लगा के खाना चाहिए। इस संसार में जो लोग बिना भोग लगाए खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। हम लोगों को ना तो वेजिटेरियन होना चाहिए ना ही नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, है ना। मैंने एक दिन पूछा था आप लोग वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन, तो एक व्यक्ति बोला मैं हूँ मौकाटेरियन। कह रहा जैसा मौका होता है वैसा निपटा देते हैं। तो क्या होना चाहिए? कृष्णाटेरियन। जब भी खाएंगे कृष्ण को भोग लगा के खाएंगे, उनके उच्चिष्ट को ही पान करेंगे, मर जाएंगे पर कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, ऐसा नियम होना चाहिए। कृष्ण प्रसाद जो नहीं खा रहा है उसकी चेतना कभी वृद्ध नहीं होगी। हमारे संसारी भोजन खाने से हमारा मन विचलित रहता है, मन विचलित रहता है। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे, बोले मैं गया था किसी प्रोग्राम में उनके घर, जैसे हम भी जाते हैं प्रचार में। अब लोग क्या है, प्रेम करते हैं लेकिन नियम नहीं मानने को तैयार है, कहते खा लो जी हमने बनाया है। अब कैसे खा ले, आपका नियम नहीं है, तो नियम के बिना उसके घर पे खाना नहीं खा सकते आप। तो गए एक डिवोटी के घर पे, वो डिवोटी थे, दीक्षित थे। वो डिवोटी के घर में प्रसाद था, ब्रह्मचारी डिवोटी थे, उन्होंने कीर्तन किया, लेक्चर दिया और आ गए अपना प्रसाद साथ खा करके। तो माता जी ने बढ़िया वो बनाया था, मटर कुलचे बनाए थे और कुलचे खा के आ गए। बोले प्रभु जी आपके लिए स्पेशल बनाए, बड़े स्पेशल बनाए, बड़े स्पेशल। वो आ गए, आकर के खा कर सोए आश्रम में। तो रात को उनको मर्डर के सपने आ रहे, कह रहे मैं तो भागवत पढ़ रहा था, ये मर्डर सपने कहाँ से आ गए। तो उन्होंने माता जी को फ़ोन लगाया, बोले माता जी मर्डर के सपने आ रहे हैं, आपने मटर खिलाई थी, ये मर्डर कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बोला कि कुछ गलती तो नहीं हुई आपसे, किससे मंगवाया था। कहीं नहीं प्रभु जी, घर में बनाया था, सब कुछ हमने बनाया, चैंटिंग करके बनाया। आपके घर में मेड सर्वेंट तो नहीं है कोई? कहाँ मेड तो है, कि उसने तो नहीं बनाया, कहाँ सहयोग किया था, लेकिन बनाया मैंने खुद है। तो बोले एक बार मेड सर्वेंट से पूछ लो। तो मेड सर्वेंट को पूछी कि देखो मैं तो चली गई थी डिवोटीज को वेलकम करने, तुम प्रसाद बना रही थी, तुम भी माला करती हो, लेकिन ऐसा क्यों हो कि डिवोटी को मर्डर के सपने आ रहे हैं। तो कहा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, तुमने किसी और को तो हेल्प में नहीं लिया था। तो कहती है कि नहीं नहीं बस मेरा है और मेरे हस्बैंड थे। तो तेरा हस्बैंड कहाँ से आया? तो कभी हस्बैंड के साथ नहीं आती, अकेली आती है। कह रहे नहीं नहीं वो कुक है, बहुत अच्छा फेमस कुक है, लेकिन 6 साल पहले उसने एक दूसरे कुक का मर्डर कर दिया था, तो जेल में था, कल ही रिहा होकर आया। तो मैंने फिर उसको बोला आजा प्रोग्राम में सेवा करेंगे, तो उसने कुलचे बनाने में हेल्प करी। उसकी चेतना जो मर्डर करके 6 साल 7 साल भोग के आया है, उसकी चेतना इस खाने में प्रवेश कर रही है, कुलचे में। और ये व्यक्ति जो खा के गया है, ये भोग लगाया जगन्नाथ जी को, भक्तों के साथ हुआ, कीर्तन हुआ है, लहसुन प्याज नहीं खाया जा रहा, वो उस व्यक्ति की चेतना पे काम कर रहा है जो एक भक्त है। भक्त कह रहा है मेरा माला में मन क्यों नहीं लग रहा, मर्डर के सपने कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे खाने में गड़बड़ है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। खाना सोच समझ के खाना चाहिए, कहाँ खाएं, क्या नहीं खाएं, है? तो ये प्रसाद खाना है। और बाकी दिन के अंदर जब भी समय मिले तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ या भगवत गीता, पहले भगवत गीता फिर बाद में भागवतम, जो भी आप पढ़ रहे हो
उसको नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। कहते हैं जैसे एप्पल अ डे, दिन में एक एप्पल खाओ, कीप्स यमदूत अवे। रखते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऐसे ही गीता का श्लोक अ डे कीप्स यमदूत अवे। यमदूत नहीं आएंगे आपके जीवन में अगर आप रोज गीता का 1 या 2 श्लोक पढ़ते हैं या भागवत का। तो बता ही रहे हैं, क्रियते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। अगर कोई बोलता है, सुनता है, पढ़ता है भागवत, श्री कृष्ण उस जगह पर रहते हैं, साक्षात विराजमान। तो आपको पढ़ना चाहिए गीता भागवत नित्य प्रतिदिन। और अपने घर के वातावरण को अंदर जरूर एक विग्रह स्थल बनाना चाहिए। घर में फोटोग्राफ रखनी चाहिए और उनमें भोग लगाकर घर में तुलसी पत्र चढ़ा करके। हमारे बहुत सारे सेमिनार्स हैं जो डीटी वर्शिपिंग पे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब में आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बड़ी सरल तरीके से घर में कैसे पूजा करें, ऐसे कई सारे नियम हमने बताए हैं, वो आप सुन सकते हैं। और रेगुलरली भक्तों का संग करते रहना। एसोसिएशन प्रमुख अंग है भक्ति का। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कृष्ण ये बताइए भक्तों के संग की क्या महिमा, ये मैं जानना चाहता हूँ। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग का क्या फायदा है। भगवान बोले जानना चाहते हो, कहा जाओ अभी अभी नीचे एक पेड़ पर एक पत्ते पर एक कीड़े ने जन्म लिया है। नारद जी बोले कीड़े से पूछूंगा मैं, इतना महाभागवत। भगवान बोले अब मेरी बात या तो मान लो या तुम फिर पूछो मत। बोले नहीं प्रभु, नहीं, नारायण नारायण। जल्दी आए, अब कीड़े ने पत्ते पर रेंगना शुरू किया था, अभी अभी जन्म लिया था कैटरपिलर ने। उन्होंने पूछा हे कैटरपिलर, ये बताओ कि शुद्ध भक्त के संग का क्या फल होता है। कैटरपिलर तो क्या ही बोलता, उसने एक कमर इधर करी, दूसरी कमर इधर करी, प्रणाम प्रणाम करके मर गया। ये बोले हे भगवान, भगवान आपने पाप करवा लिया मुझसे। ये कैटरपिलर मेरे से प्रश्न पूछने में मर गया, ऐसे कैसे मर गया। अब बड़े दुखी हुए, फिर भगवान के पास गए। भगवान से बोले भगवान वो तो मर गया, आपने कहाँ भेज दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी एक कुत्ते ने जन्म लिया है उस घर में, वहाँ चले जाओ। अग्रवाल जी का कुत्ता है, तो अग्रवाल जी के घर के कुत्ते के साथ गया, वहाँ गेट पर बैठा हुआ था। बोले हे कुकुरदेव, ये बताओ शुद्ध भक्त के संग का क्या फल है। तो कुकुरदेव तो क्या ही बोलते, वो बोले आओ, मर गया, प्राण निकल गए उसके। प्राण निकल गया, अब तो ये घबरा गए, बोले ओहो कैटरपिलर तो चलो छोटा जीव था, ये तो बड़ा जीव मर गया, बड़ी हत्या हो गई। बड़े दुखी हो गए, गिल्टी से भर गए, रोते हुए पहुंचे, नारायण नारायण, हे नारायण ये क्या कर दिया। मैंने शुद्ध भक्त का संग पूछने भेजा था कि हम ब्रह्म हत्या लगवा रहे हो, मुझे वैकुंठ से निकलवाना चाहते हो क्या। तो फिर जाकर के भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी तुम जाओ, अभी एक ब्राह्मण देव हैं, उनके घर पर एक गाय ने जन्म लिया है, गौ के बछड़ा हुआ है बच्चा। तो तुम जाओ गाय के बच्चे के पास, वो बच्चे से पूछो कि शुद्ध भक्त के संग की क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी बार तो मतलब गौ हत्या से सीधा मतलब वैकुंठ से एग्जिट करवाओगे आप मेरे को, चलो जैसी आपकी इच्छा। गाय के बच्चा हुआ था, बछड़ा छोटा सा रमा रहा था, माँ। उसके बाद आकर के बोले हे वत्स, ये मुझे बताओ कि शुद्ध भक्त के संग की क्या महिमा है। एक वत्स भी बोला माँ। बोले हे भगवान गौ हत्या लगवा दी, ओहो अब मैं नारद जी बोले अब क्या करूं, नारायण नारायण नारायण, आज तो मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत दुख लग रहा है, आपने गाय की हत्या करा दी। यहाँ तक पहले जीव हत्या थी, अब तो ब्रह्म हत्या लग गई, गाय की हत्या लग गई। बहुत दुखी हुए। नारद जी को नारायण कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अंतिम बार एक बार चले जाओ। राजा के राजपुत्र राजकुमार ने जन्म लिया है। राजा के पुत्र के पास पहुंचे, राजपुत्र के पास, उसने जन्म लिया था, रो रहा था, कुआं कुआं, क्या बोल रहा था। कुआं का मतलब पता है क्या होता है, ये बच्चा कुआं कुआं क्यों करता है। भागवत कहती है कुआं का मतलब है संस्कृत में कुआंस, कुआं मतलब होता है कहाँ, कहाँ है ना। राधा रानी कहती है कुआंसी कुआंसी महाभुजा, कुआं का मतलब होता है कहाँ हूँ। तो जीवात्मा आकर देखती है, पहले घर में पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, परिवार था, अब एक ही दिन में ये परिवर्तन कैसे हो गया, मैं कहाँ हूँ, कुआं कुआं, कहाँ हूँ, कहाँ देख रहा था, कुआं कुआं करता है। तो वो लोग बोल रहे थे रो रहा है लल्ला, रो रहा है, लाल घुट्टी पिला दो, पीली घुट्टी पिला दो। वो घुट्टियाँ पिलाते रहते हैं, वो रोता रहता है, वो समझते ही नहीं ये आत्मा है, वो शरीर समझ के अपना समझ के खिलाते पिलाते रहते हैं।
रोता रहता है, उसे कीड़े काट रहे होते हैं, मच्छर काट रहे होते, सोचते हैं भूख लगी है, दूध पिला देते हैं, फिर उल्टियाँ कर रहा होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, समझ ही नहीं आता चाहते क्या है माँ बाप। तो जीवात्मा को तड़पना पड़ता है हमेशा। तो वो राजा पुत्र लेटा था, रो रहा था, कुएं कुएं। आकर के नारद जी कहते हैं, हे मानव देव, और आँख बंद कर ली थी, इसकी मृत्यु मैं ना देख पाऊंगा। बोले, हे मानव देव बताओ शुद्ध भक्त के संग की महिमा का क्या फल है। तो राजपुत्र ने वाणी से, भाषा में बोला, जबकि बोलने योग्य नहीं था, फिर भी दिव्य कृपा से वो बोला। उसने कहा कि हे नारद जी, आप अभी भी शुद्ध भक्त के संग की महिमा को नहीं समझे। मतलब कहा, मैं वही कैटरपिलर हूँ जिससे आप मिलने आए थे। आपके संग का ऐसा फल मिला कि मैंने तुरंत कुछ ही पल में कैटरपिलर से कुत्ता, कुत्ते से गाय और गाय से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया। ये है शुद्ध भक्त के संग। तुरंत योनियां निकल जाती है, आपको पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, समझने की जरूरत नहीं है, बस रहो भक्तों के संग। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को घर में रखो, उनके ग्रंथों को सुनो, उनके मंदिर को जाओ, उनके भागवत भक्तों के संग रहो। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप वैकुंठ में ट्रांसमाइग्रेट हो जाओगे। यहाँ से टिकट टू गोलोका, सीधे चले जाओगे। और इन संसारी लोगों से हमेशा बच करके रहो। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। अगर वैष्णव बनना है तो उन लोगों से मत मिलो जो संसार के लोग हैं। संसार के लोग कहते हैं सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, किसी भी रास्ते को पकड़ लो। तो चौराहे क्यों बनाए गए? चौराहे क्यों बनाए गए? क्योंकि एक रास्ता कहीं जाता है, एक कहीं जाता है, एक कहीं जाता है। चार रास्ते चार दिशाओं में जाते हैं, सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। इससे हमें पता चलता है हम जिस रास्ते को चुनेंगे उसी दिशा में जाएंगे। आप पाप करके बोलते हैं ना, जो मर गया सो तर गया, ऐसा नहीं होता है। मर गया तो तर गया नहीं होता है। मरने के बाद पुनः संसार में आना पड़ता है, और बुरी आसक्ति के साथ आते हैं तो बड़ा दुख होता है। प्रभुपाद जी उपदेश उपाख्यान में एक कथा बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार से बहुत आसक्त था, इतना अटैच था कि उसका मन नहीं था ये संसार छोड़कर जाऊं। उसका मन था कि बस मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं, छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, है ना। तो संसार की आसक्ति बहुत थी। तो नारद जी ने भगवान से जाकर के कहा कि भगवान ये इस्कॉन का डिवोटी है और आपके धाम आना चाहता है, आप उसे लाते क्यों नहीं हैं? इतना रोज बोलता है, हे प्रभु मुझे ले लो अपने धाम में, ले लो ले लो, हरे कृष्ण जपता है, ऐसे लेते क्यों नहीं? भगवान बोले ऊपर से जप रहा है, अंदर से ये नहीं आना चाहता। बोले क्या बात कर रहे हैं, हजारों भक्त हैं, सब आना चाहते हैं। कह रहे नहीं, ये सब ऊपर से दिखा रहे हैं, अंदर से आना नहीं चाहते। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। तो एक बहुत थे, 80 साल के थे, बुजुर्ग थे, चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो वो आए, उनसे बोला, हरि नाम जप रहे थे, बोले प्रभु जी भगवान आपसे बड़े प्रसन्न हैं, चलेंगे मिलने? तो बोलते हैं वापस कब आना होगा? टूर पर जा रहे हैं, आने का कब होगा, वापसी कब आना होगा? नारद जी बोले वापसी क्यों आना होगा? यद गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में आने के बाद पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, चलो। तो कह रहे नहीं मैं चल तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम दे दो मुझे आप। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अभी अभी बेटे की शादी हुई है, घर गृहस्थी, अभी उसको बेचारा घूमने गया अपनी पत्नी के साथ, घर में कोई है नहीं, पत्नी अकेली है। एक बार वो वापस आ जाए फिर हम चलेंगे आपके साथ, जाने को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो माला जपते क्यों हैं? गोलोक जाने के लिए, हमारा पर्पज ही वही है। तो आपको पता ही होगा, आप भी भागवत हम भी भागवत। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। अब नारद जी अपने लोग को जाए, एक ही पल के लिए गए और एक ही पल बाद वापिस आए, तो यहाँ तो कई साल बीत गए। आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर छूट गया है। कहाँ गया? ध्यान से देखा तो कह रहे दिख नहीं रहा, कहाँ गया है, कहाँ गया? ध्यान से देखा, कह रहे अच्छा इसी घर के अंदर बैल बन गया है, बैल बन करके बैठा है। तो उन्होंने कहा हे महात्मा, नाम जप करते थे बैल बन गए, क्यों? कह रहे वो मेरी आसक्ति बहुत है ना परिवार की, इनको छोड़ने का मन नहीं करता है।
इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। अभी पीछे बेटी की शादी हुई, बहू ने काफ़ी खर्चा करवा दिया, घर में काफ़ी लॉस हो गया है, तो बेचारा मेरा बेटा अभी किसानी कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। तो फार्मिंग में इसके पास बैल तो था नहीं, तो मैं बैल बन करके एक साइड बेटा लगता है, एक साइड मैं लगता हूँ, हम दोनों मिलके खींचते हैं, तो फिर होता है खेत का काम। तो बोले आप चलोगे नहीं धाम? कह रहे जाना तो चाहता हूँ मैं, आप तो जानते हैं हरि नाम जपा है मैंने, मेरी इच्छा ही गोलोक जाने की, तो चलो। बोले बस एक बार थोड़ा घर सेटल कर दूँ बच्चे का, फिर चलूँगा। नारद जी बोले ठीक है। फिर नारद जी चले गए एक पल के लिए, फिर वापस आए तो देखा कि इस बार तो बैल भी गायब। कहा कहाँ गए, कहाँ गए? दिव्य दृष्टि देखा उसी घर के बाहर, अरे यहाँ बंधे हुए हो, चलते क्यों नहीं हो? कह रहे कि अरे क्या करूँ, हमारे घर में ना मैंने इतनी किसानी हुई, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल पड़ी, बेटे की किस्मत, इतना पैसा आया, अब इनके बच्चे परिवार बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, गेट को ऐसे ही बिना ताला डाले चले जाते हैं, कल को चोरी हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो मेरा परिवार का नुकसान होगा, ये दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए घर के बाहर बैठ के पहरादारी देता हूँ, कोई घर को नुकसान ना। नारद जी बोले अब तो चल लो कुत्ते की योनि से। बोले बस कुछ काल और दे दो, फिर चलूँगा, अगली बार आना। फिर नारद जी गए, फिर वापस आए, देखा कुत्ता भी मर गया। कहा अरे आप कहाँ गए जी? बहुत दिव्य दृष्टि लगाकर ध्यान से देखा तो घर की खाने की जो सिंक होती किचन की, उसकी नाली के अंदर कॉकरोच बन के बैठे हुए। कह रहे हे वाह, देखो कहाँ जप करते थे, इतने ऊंचे भक्त थे, और अभी आप कीड़े बन गए हो, अब तो चलो। कह रहे बस चलूँगा। अभी एक्चुअली क्या है ना नारद जी, हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, इनको वैष्णव एटिकेट नहीं आता है, प्रसाद खाना खा के छोड़ देते हैं, तो एक दाना भी नाली पे छोड़ देना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। जब प्रसाद खाओ तो पूरी प्लेट को क्लीन करना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए धोकर के आई है, पूरी क्लीन करनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया नाली में, तो वो नाली में छोड़ देते हैं। अब ये वैष्णव अपराध लगेगा, अन्नपूर्णा का अपराध लगेगा, तो मैं कीड़ा बन के नाली के अंदर जाने से पहले ही सब कॉकरोच बन के खाता रहता हूँ बैठा बैठा, ताकि इनको कोई अपराध ना लगे। कह रहे आप चलोगे? कह रहे बस कुछ काल और दे। तो ये देखिए ये आसक्ति है संसार की, जाने को तैयार नहीं है, ऊपर से हम कितना जप करें। तो जब ये अटैचमेंट छूटेगा तो फिर जाकर के भक्ति भजन होता है हमारा, अब फिर हम आगे प्रगति कर सकते हैं। सो इस तरह का जीवन जीना चाहें तो भागवत भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करेंगे तो वी कैन डेवलप, हम बढ़ सकते हैं आगे की ओर, है ना। और भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखें कि कृष्ण ही रक्षा करते हैं, कृष्ण सबसे बड़े रक्षक है संसार में। तो मैं अब अंतिम प्रसंग बता करके समाप्त करूंगा, फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे कि भगवान कृष्ण की ऐसी शरण है, ये अद्भुत बात है और ये सुननी चाहिए आपको। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी शरण है जिसको विष्णु भी लेना चाहते हैं। कौन लेना चाहते हैं? कई बार लोग बोलते हैं विष्णु जी से तो कृष्ण आए, विष्णु जी से तो कृष्ण आए, ये भ्रम है आपका, इस भ्रम को तोड़ दो। भगवान ने गीता भागवत सब जगह बताया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान ब्रह्मा जी खुद इस बात को स्थापित कर रहे हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, वो कह रहे हैं ईश्वर, बोलिए परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कैसे मिलेंगे ये भगवान? कहते हैं प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेम अंजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, आंखों में प्रेम का अंजन लगाओ, लव फॉर कृष्णा, भगवान के लिए प्रेम रखो। गोपियों ने अपने परिवार को नहीं देखा, कृष्ण के लिए अपने सब कुछ त्याग कर प्रेम अपने आंखों में अंजन लगाने से हृदय विलोकयंती, इसी हृदय में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भगवान का दर्शन होगा। वो चतुर्भुज रूप भगवान श्याम सुंदर बन जाएंगे, मुरलीधारी। यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी भजते हैं, शिव जी भजते हैं, और शिव जी और ब्रह्मा तो समझ में आते हैं, विष्णु भी भजते हैं। हाँ, इस बात को प्रमाण देने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर 10वें स्कंद में आप जाएं तो उसमें आपको एक कथा प्राप्त होती है कि एक बार एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण के कई पुत्र मारे जा चुके थे, कई पुत्रों का मृत्यु हो गई थी, और ब्राह्मण जो था वो उस समय पांडवों का राज्य था। तो युधिष्ठिर महाराज के पास आकर के उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरा पुत्र मर गए हैं और मैं अपने पुत्र के बिना जो है ना महसूस करता हूँ कि मैं अकेला हूँ। कहते हैं कि राजा अगर अच्छा हो तो किसी की मृत्यु नहीं होती है। राम राज्य में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन ये कैसा द्वापर युग का राज्य आया कि आपके राज्य में हमारे पुत्र की मृत्यु हो रही है। क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं? मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते? राजा का कर्तव्य है हर प्राणी की रक्षा करना, आप रक्षा करिए। तो जब ऐसे बोला तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से बात करो। अर्जुन को ये टास्क दिया गया। अर्जुन ने बोला हाँ, तुम्हारे पुत्र को मैं ले आऊँगा यमलोक से, चिंता मत करो, मेरे पास गांडीव है। तो गांडीवधारी अर्जुन ने अपने गांडीव के घमंड में कहा मैं ले आऊँगा यमलोक से तुम्हारे पुत्रों को। कहा कब तक लाएंगे महाराज? कहा तुम्हारे पुत्रों को आज संध्या काल तक, आज के दिन ही ले आऊँगा। अगर आज न लाया तो खुद चिता पर चढ़ जाऊँगा। अब होता है ना कभी कभी गर्व में आदमी बोल बैठता है। तो उन्होंने कहा जय हो अर्जुन महाराज की जय हो। क्या हो? अर्जुन महाराज की जय हो बोल दिया उन्होंने। अर्जुन बड़े तक अपना रथ लेकर चल दिए यमलोक की ओर। यमपुरी पहुंचे, गांडीव से टंकार करी, टंग, पूरा यमलोक हिलने लगा। कौन आया है? कहा अरे कुंती नंदन पांडव अर्जुन आए हैं गांडीवधारी। अच्छा क्या चाहते हैं पूछो? यमदूतों ने पूछा। कह रहे हैं आपने एक ब्राह्मण के पुत्र हमारे राज्य से उठाए हैं, उसके पुत्र वापस करिए। तो यमलोक से यमदूत जो है ना वो कहते हैं इसका खाता हमारे पास नहीं है, अंदर है चित्रगुप्त के पास में, यमराज जानते हैं, हम नहीं जानते। कह जाओ उनको बोलो हम अंदर जाना चाहते हैं। यमराज बोले ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, बिना मरे किसी को एंट्री नहीं मिलती नरक में या स्वर्ग में, हमारे लोक में। अंदर आना है तो मर कर आओ। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, बोले अंदर आते हो या अपने धनुष बाण से पूरा यमलोक हिला के रख दूँ, चीर चीर कर दूँ। तो यमराज जी बोले लगता है बड़ा गुस्से में है, बाहर आए। बोले बोलो क्या प्रॉब्लम है? कहिए ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा चित्रगुप्त जरा चेक करके बताओ कब आए हैं इनके पुत्रों की आत्मा यहाँ पर। तो चेक किया, बोले नहीं हमारे पास नहीं, हमारे अकाउंट में नहीं है, हमारे पास नहीं जमा किया है। कहा मतलब जो भी मृत होता है वो तो आप ही के पास आता है। कह रहे जरूरी थोड़ी है, हमारे पास नहीं है। और लोग हैं, नरक लोक है और आपका स्वर्ग लोक है, और भी कई लोग हैं, हमारे पास नहीं है। अच्छा चेक करते हैं। चेक किया, नहीं है। अर्जुन घबरा गए, बोले हमने तो शाम को बोल दिया अगर नहीं मिले तो चिता पर चढ़ जाएंगे, और यहाँ तो अकाउंट में ही नहीं है तो ले क्या? मतलब आप कोई किसी को बोले मैं अकाउंट से पैसे निकाल लाता हूँ, वहाँ पहुँचो पता चले तो जीरो बैलेंस है, क्या करोगे? कि बैलेंस ही जीरो है। तो बेचारे बड़े घबरा गए, बोले कहाँ से आएगा? तो अब बड़े दुखी मन से वापस पुनः आए। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भगवान कृष्ण के क्या हुआ अर्जुन, आज मेरा गांडीवधारी अर्जुन दुखी दिख रहा है? कहा बस केशव पूछो मत, आज मेरा अंतिम दिन है, तो मैं बस आज अंतिम जप कर लूँ तुम्हारे नाम का, क्योंकि अब तो मेरा पलायन होने वाला है। कहा क्या हो गया? बोले हे केशव मैंने ऐसा ऐसा वरदान, आज ऐसा वचन लिया था और ऐसे बोल दिया। भगवान बोले मुझसे बात की थी, मुझसे पूछा था? कहा नहीं, अब मैंने सोचा इस छोटी सी बात के लिए आपसे क्या पूछना। बोले अच्छा, उस टाइम महाभारत के युद्ध में भाई भाई का झगड़ा जब घर घर के अंदर होता पूछ रहे थे, आज जब इतनी बड़ी बात होगी तो पूछना बंद कर दिया। वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं युद्ध जीत सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो बोले अब भी क्या करूं केशव, आप ही तो हो, हर जगह आप ही मदद करते हो, आप ही मेरी मदद करो। भगवान कृष्ण कहते ठीक है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मैंने तुमसे अत्यधिक प्रेम किया है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो भगवान कृष्ण अपने रथ पर बिठाकर अर्जुन को अपने साथ लेकर के कहाँ पहुँचे? वैकुंठ पहुँचे। सर्वस्व शरीर वैकुंठ पहुँच गए। विष्णु जी का चतुर्भुज रूपधारी विष्णु, यहाँ पर भागवत में वर्णन है, उनकी 8 भुजाएं थी। कितनी? ऐसा नहीं कि 4 ही भुजा वाले विष्णु होते हैं, 8 भुजा वाले नहीं होते हैं। विष्णु के सहस्त्र हाथ हैं, 1000। कभी वो 4 दिखाते हैं, कभी 8 दिखाते हैं, कभी 1000 भी दिखाते हैं। विराट रूप में 1000 दिखाए थे। तो अपने 8 भुजाओं के साथ विष्णु खड़े थे
और आकर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ पहुँचे। अर्जुन पूछ रहा है कहाँ ले जा रहे हैं मुझको? कहा चलो तुम्हें वैकुंठ का टूर करा के लाता हूँ। वैकुंठ पहुँच गए, वैकुंठ में टूर कराने ले गए। वैकुंठ पहुँचे तो वैकुंठ में वैकुंठ आधिपति भगवान विष्णु बैठे थे, लोग उनको चंवर कर रहे थे, स्तुति गान चल रहा था। नारायणम नारायणम लक्ष्मी रमणा नारायणम गोविंदा गोविंदा गोविंदा, वहाँ पे चल रहा था मंत्र चल रहा है, ये आरती चल रही है, सैनिक बैठे हुए हैं सारे, और कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्रधारी दो अपने हाथ लेके पहुंच गए अर्जुन को। अर्जुन देखकर घबरा गए, ये क्या है, ये कौन सी जगत है? कहा ये वैकुंठ है, इस वैकुंठ में विष्णु रहते हैं। कह रहे सभी तो एक जैसे दिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट सब एक जैसे। कहा हाँ यहाँ सब एक जैसे होते हैं, लेकिन केवल डिफरेंस इतना है कि कृष्ण जो है उनकी छाती पे वक्ष स्थल का निशान श्रीवत्स का चिन्ह है और उनकी कौस्तुभ मणि पड़ी है, बाकी सब चतुर्भुज रूपधारी हैं। अब सबके 4 हाथ होते हैं, पार्षदों के भी होते हैं, सैनिकों के भी होते हैं, सब 4 हाथ वाले हैं। तो अर्जुन देख करके हैरान थे। बिल्कुल भगवान विष्णु के पास पहुंचाया गया। जैसे पहुंचे भगवान विष्णु अपनी गद्दी से खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। बोले हे केशव आप यहाँ कैसे? अब ये देखिए, ये कथा किसी को भी पढ़ा सकते हो, भागवत पुराण की है। लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण आए, अगर विष्णु से कृष्ण आए तो विष्णु ने प्रणाम क्यों किया उनको? दंडवत प्रणाम लिखा है, दंडवत प्रणाम किया और पूछे भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप यहाँ क्यों आए? भगवान हंसने लगे। कृष्ण कहते हैं क्या विष्णु तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तो विष्णु हंस के कहते हैं मैं जानता हूँ, ब्राह्मण के पुत्र लेने आए हैं। अर्जुन बोले हैं विष्णु जी आप तो मतलब नारायण दुनिया के रक्षक हैं, आप तो पालन करता है, आपने चोरी करी क्यों? तो विष्णु जी यहाँ पर मर्म बताते हैं, मुख्य बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐश्वर्यों में रहता हूँ और कृष्ण का धाम है प्रेम का धाम, गोलोक धाम, मुझसे ऊपर। उस गोलोक धाम में मैं कभी जा नहीं सकता हूँ, मेरा प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर वो जा सकते हैं भगवान जिनके पास ये 4 एक्स्ट्रा गुण है। मेरे में 60 गुण है, कृष्ण में 64 गुण है। इनके पास है वेणु माधुरी, ये बांसुरी बजा सकते हैं, मैं नहीं बजा सकता, 4 हाथ हैं फिर भी नहीं बजा सकता। इनके पास है प्रेम माधुरी, ये प्रेम कर सकते हैं गोपियों के साथ, मैं नहीं कर सकता, मुझे खाली लक्ष्मी के साथ ही करना होता है। इनके पास में है लीला माधुरी, ये अघासुर का वध करते हैं, वगासुर का वध करते हैं, अलग अलग ये लीलाएं करते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, मैं कोई चोरी लीला नहीं करता हूँ। और इनके पास में क्या है? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, इनके पास रूप है इतना सुंदर। अब विष्णु को देख करके अर्जुन भी घबरा गए थे जब विराट रूप दिखाया। कहते ये क्या है प्रभु, इसको लुप्त करो, बंद करो, मैं घबरा गया हूँ, मैं नहीं देख सकता आपका ये विराट रूप, विष्णु रूप, मुझे अपना वो केशव रूप दिखाइए। तो जो रूप है कृष्ण का ये आकर्षित करता है सबको, रूप माधुरी का ये मेरे पास नहीं है। तो अर्जुन बोले अच्छा ये माधुरी आपके पास नहीं? कहा हाँ, इन 4 के कारण मैं कृष्ण को लोक में नहीं जा सकता हूँ और इनके दर्शन करने का इच्छा थी। ये आए हैं भौम वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, तो इनकी इस द्वापर लीलाओं का दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा देखो ऐसे तो आएंगे नहीं। तो मैंने कहा कि ब्राह्मण जो था उसके बच्चे उठा लिए मैंने और ब्राह्मण को प्रेरणा दी, उसके हृदय में तो मैं ही बैठा हूँ विष्णु रूप में, मैंने प्रेरणा दी कि तुम जाओ अर्जुन से, और मुझे पता था कि अर्जुन घमंडी, उसके हृदय में भी मैं बैठा हूँ, तो उसके हृदय से मैंने उससे कॉन्फिडेंस में कहलवा दिया कि शाम तक नहीं मिले तो तुम मैं चिता पे चढ़ जाऊँगा। और मुझे ये भी पता था कि प्रभु आप जो हैं वो अर्जुन का सहयोग करेंगे क्योंकि आप उसके मित्र हैं। तो इस वजह से अर्जुन जब फंस जाएगा तो इस त्रुटि को, इस सुलझी हुई जो ये उलझ गई है, इसको सुलझाने के लिए आप ही इसकी मदद करके वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। तो कृष्ण आज में कृतार्थ हुआ, वैकुंठ में आज केशव आए हैं, आज कृष्ण आए हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण बोलते हैं अच्छा टाइम ज़्यादा मत लगाओ, जल्दी से 4 बत्ते दो, समय निकल गया तो अर्जुन का वचन कच्चा रह जाएगा। तो उनके सारे बच्चे पुत्र लेके ब्राह्मण के तुरंत अर्जुन कृष्ण वापिस आए, ब्राह्मण को प्रदान किया। अब आप बताओ कि वो बोले कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, ये लीला तो समाप्ति कर देती है संशय को कि कृष्ण से विष्णु आते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए प्रेम से। सभी ने कहा है, शिव जी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं और विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से
सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति होती है, श्री कृष्ण जब रजोगुण विकार लाते हैं तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और श्री कृष्ण जब तमोगुणी विकार प्रकट करते हैं तो उनसे शिव जी की उत्पत्ति होती है। जैसे दूध में इमली मिलाने से दही बनता है, ऐसे ही कृष्ण जब तमोगुण विकार को मिलाते हैं सृष्टि में तो शिव की उत्पत्ति होती है। क्षीरम दधि विकार विशेष योगत, क्षीर के अंदर, दूध के अंदर विकार आने से जैसे दही बनता है, ऐसे ही कृष्ण में तमोगुण मिला दो तो उनमें शिव जी का प्रकट होता है, उनमें रजोगुण मिला दो तो ब्रह्मा जी का प्रकट होता है, कृष्ण में अगर सतोगुण मिला दो तो विष्णु जी का प्रकट होता है। तो ये अगर आप बात समझ आए, कंसेप्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि व्हाई वी कॉल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर विष्णु कॉन्शियसनेस नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है, हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, संशय हो तो अभी प्रभु जी के साथ जो है डिस्कशन करके क्लियर कर सकते हैं और अपना हाथ रेज करेंगे। और सुबह भी क्लास है, बता दीजिए।